परमेश्वर का धन्यवाद, जलाली बाप का धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर तेरा शुक्र, सुभानी बाप हालेलुया का तेरा धन्यवाद, शुक्र, राजाओं के हालेलुया। राजा का धन्यवाद धन्यवाद, यीशु, कृपालु धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु प्रभु, आप आप महान सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, हैं, आप प्रभु कृपालु परमेश्वर हैं। सर्वव्यापी हैं, प्रभु आप आदि और अंत, अल्फा सर्वसामर्थी और हैं, ओमेगा प्रभु हैं, दुनिया के हालेलुया। मालिक थैंक और यू खालिक जीसस, हैं। हालेलुया। राजाओं थैंक यू के जीसस, राजा हैं थैंक यू आप, जीसस, प्रभुओं के थैंक यू प्रभु हैं जीसस, आप, थैंक यू जीसस। कृपालु परमेश्वर हैं आप, दयालु थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर हैं आप, हालेलुया दया के हालेलुया। सागर परम हैं आप। प्रधान प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, आपका धन्यवाद। शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज को खूबसूरत दिन देने के लिए। खुदावंद आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज का खूबसूरत दिन देने के लिए। पहले आपने आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पहले आपने आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद प्रभु। पिता अपनी स्वर की वाणी देकर हम सबसे बात कर। और पिता परमेश्वर जी अब आइए और अपनी स्वर्गीय वाणी देकर हम सबसे बातचीत कीजिए। अपनी दासी को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए। अपने दास अपनी दासी को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए। आपकी स्वर्ग की ओर से हो प्रभु। उनके मुख से निकला एक एक शब्द खुदावंद आपकी स्वर्गीय वाणी हो, ताकि तेरी वाणी तेरे लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम को, साउंड सिस्टम को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए पिता। सारे लाइव स्ट्रीमिंग को और खुदावंद सारे साउंड सिस्टम को अपने हाथों में लीजिए। हमारे भाई सारी मीडिया टीम को अपने हाथों में लीजिए पिता। खुदावंद सारी मीडिया टीम को अपने हाथों में लीजिए, ताकि आपका बेटा यीशु ऊंचा किया जाए, ताकि आपका बेटा यीशु ऊंचा किया जाए। बाकी सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, बंदगी के सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, पिता आपके पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीते उजलारे नाम में सलाम मिले। आप सबको परमेश्वर के जीवित नाम में सलाम मिले, जय मसीह की मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचन को सुनने के लिए आप सब तैयार हो? खुदावन यीशु के वचन को आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद, आज फिर से मौका दिया। हम आपसे भी मिल करके भी हम रूबरू नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तरीके से हम मिल सकते हैं और प्रभु की वाणी सीख सकते हैं। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, आज फिर से परमेश्वर ने हमें मिलने का मौका दिया। बेशक हम रूबरू नहीं मिल पा रहे, पर इस ऑनलाइन के जरिए हम मिल पा रहे हैं। प्रभु का विशेष धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अपनी वाणी सुनने के लिए हम सबको तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अपनी बड़ी वर्शिप टीम के द्वारा गाए गए बड़े मीठे गीतों को सुना होगा, जैसे अपने वर्शिप टीम के द्वारा गाए गए मीठे गीतों को पहले सुना होगा। ज्यादातर गीत गाए यीशु बादलों पर आने वाला है। उन्होंने ज्यादातर गीत गाए कि यीशु बादलों पे आने वाला है। आज हम उसी विषय पर आज का वचन सीख कर और चलेंगे। आइए हम उसी विषय पर आज का वचन सीख करके चलेंगे। जितना भी पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा मुझे अब सिखाने को कहेगा, मैं उसी तरीके से आपके बीच में बोलने की कोशिश करूंगा। जितना कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और आपको सिखाने के लिए बोलूंगा, मैं उतना ही आपको सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा वचन का विषय है, आज का हमारा वचन का जो विषय है, यीशु बादलों पे आने वाला है। यीशु बादलों पे आने वाला है। वो तैयार, अब देर ना करो। हो तैयार, अब देर ना करो। हालेलुया। हालेलुया, रबा बाबा बा खाला। Thank you, Jesus. यीशु हालेलुया। बादलों पे आने वाला है। यीशु बादलों पे आने वाला है। वो तैयार, अब देर ना करो। हो तैयार, अब देर ना करो। जैसे कि हमने पिछले रविवारों को सीखा था, जैसे हमने पिछले संडे को भी सीखा था, पिछले रविवारों को सीखा था, पिछले रविवारों में ऐसा सीखा था प्रभु मसीह का क्रॉस पे चढ़ाया जाना, कि प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस पे जाया जाना। उसके बाद सीखा था प्रभु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। उसके बाद हमने भी सीखा था जीवित स्वर्गों का प्रभु यीशु का चले जाना। और उसके बाद हमने सीखा था कि जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग को चले जाना। आज हम एक विषय और सीख कर चलेंगे। आज हम एक और विषय सीख करके चलेंगे। प्रभु यीशु का बादलों पर हवा भी अपनी दुल्हन को लेने फिर से आना। प्रभु यीशु मसीह का बादलों पे हवा पे अपनी दुल्हन को लेने के लिए आना, फिर से आना। फिर से आना। आज हम ये सीख कर चलेंगे। आज हम ये सीख करके चलेंगे। आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बात और बता दूं, बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु अभी 2 बार आएंगे। मैं आपको बता करके चलूं, बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह अभी 2 बार फिर से आएंगे। पहली बार अभी बादलों पे हवा में अपनी कलीसिया दुल्हन को लेने आएंगे। यानी कि पहली बार बादलों में हवा में प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। हवा में आएंगे, आवाज आ रही है बाहर? हवा में आएंगे, हवा में आएंगे, हवा में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। जमीन पर नहीं आएंगे, यानी कि जमीन पर नहीं आएंगे, हवा में अपनी कलीसिया को उठा लेंगे हवा में अपनी कलीसिया को उठा लेंगे और दूसरी बार फिर से आएंगे। और दूसरी बार फिर से आएंगे। 7 साल का महाकलेश काल जब होगा, 7 साल का महाकलेश जब होगा,
उसके बाद प्रभु यीशु पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, संसार में दुष्टों का नाश करने और अपने राज्य की 1000 वर्ष तक स्थापना करने के लिए फिर से आएंगे। और अपने राज्य की 1000 तक जो है 1000 साल तक स्थापना करने के लिए आएंगे, फिर से आएंगे। फिर से दोबारा लेकिन आएंगे। अभी आज का हमारा जो विषय है, पर अभी आज का जो हमारा विषय है, बादलों में हवा में प्रभु यीशु मसीह का आना, बादलों में, हवा में प्रभु यीशु मसीह का आना और अपनी कलीसिया दुल्हन को उठाना। और अपनी कलीसिया को, दुल्हन को उठाना। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु नहीं आएंगे, यानी कि जमीन पर, धरती पर प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, हम अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। हवा में अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। इसको मेघारोहण भी बोला जाता इसको है। मेघारोहण भी बोला जाता है। मेघारोहण का मतलब, मेघारोहण का मतलब, मेघ का मतलब बादल, मेघ का मतलब बादल, रोहण का मतलब बादलों पे उठाई जाना, रोहण का मतलब कि बादलों पे उठाया जाना, बादलों पे उठाई जाना। बादलों पे उठाया जाना। जैसे हमने पीछे स्वर्गारोहण के बारे में जैसे सीखा हमने था, स्वर्गारोहण बारे पिछले संडे को सीखा था, स्वर्ग भी उठाई जाना, स्वर्ग में उठाए जाना। जिस प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया था। जैसे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया था, आज हम सीखेंगे बादलों पर कलीसिया का उठाई जाना। आज हम सीखेंगे कि बादलों पर प्रभु यीशु मसीह का, कलीसिया को, जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पे उठाए गए, अब कलीसिया का बादलों पे उठाया जाना। इसको इंग्लिश में रैप्चर भी कहा जाता है। जैसे यानी कि इसको इंग्लिश में रैप्चर भी कहा जाता है। इसका मतलब कलीसिया का उठाई जाना। रैप्चर का मतलब कि कलीसिया का उठाया जाना। अब जो दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद हम फिर कभी सीखेंगे। उसके बाद फिर हम कभी सीखेंगे। अब एक चीज मैं और बताता चलूं आपको। अभी एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, जैसे दुनिया को प्रभु यीशु मसीह का जन्म बड़ा अनहोना लगता है, जैसे संसार को दुनिया का प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी अनहोना लगता है, मृतों से जी उठना भी अनहोना लगता और मुर्दों में से जी उठना भी अनहोना लगता है, है, जीवित स्वर्ग को भी प्रभु यीशु का उठाई जाना भी अनहोना लगता और है। जीवित ही प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाया जाना भी अनहोना लगता है। उसी प्रकार से जब हम उनको दोबारा स्वर्ग से बादलों पर अपनी कलीसिया को उठाए जाने की बात करते हैं ना, और उसी तरह से स्वर्ग से हवा में, आसमान में आकर अपनी कलीसिया को उठाया जाना भी कलीसिया को या संसार को अनहोना लगता है। जब हम ये बात करते हैं कि कलीसिया भी ऐसे उठाई जाएगी, जब हम ये बात करते हैं कि कलीसिया भी उसी तरह उठाई जाएगी, ये भी लोगों को बड़ा अनहोना लगता है। ये भी लोगों को बड़ा अनहोना लगता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा कि आएंगे, प्रभु यीशु मसीह बादलों पे फिर से आएंगे, प्रभु यीशु हवा में ही रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हवा में रहेंगे, कलीसिया ऐसे उठा ली जाएगी। और कलीसिया को अपने को यूं ही उठा करके ले ये भी जाएंगे। लोगों को बड़ा अनहोना सा लगता है। ये भी लोगों को बड़ा अनहोना सा लगता है। आज हम कलीसिया को उठाए जाने पर कुछ भविष्यवाणियां सीख कर चलेंगे। आइए हम कलीसिया को उठाए जाने की कुछ भविष्यवाणियां जो है बाइबल में दी गई हैं उसको पढ़ करके चलेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर होते थे, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर होते थे, प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुद भी कहा करते थे। पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 2-3। पढ़ेंगे हम यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, जी। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहा करते देखिए थे, प्रभु यीशु मसीह जीते जीते क्या कहा करते थे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होती तो मैं तुम्हें कह देता। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर हुआ करते थे, ये कहा करते थे, ये कहा करते थे, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आगे और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं जी। वहां तुम भी रहो। जब वो जगह तैयार हो गई और जब वो जगह तैयार हो गई तो मैं आऊंगा फिर से, तो मैं आऊंगा फिर से तुम्हें ले जाऊंगा, और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहाँ पर मैं रहूं ताकि जहां पर मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कितना प्रेम करते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कितना प्रेम करते यीशु हैं। मसीह ये नहीं कहा मैं अपने चेलों को लेने भेज दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं अपने चेलों को लेने के लिए भेज दूंगा स्वर्गदूतों को लेने भेज या दूंगा। स्वर्गदूतों को लेने के लिए भेज दूंगा, यीशु मसीह ने कहा मैं खुद आऊंगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं खुद आऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खुद आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। और तुम्हें लेकर जाऊंगा। देखो ये जिस प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में आज हम सीख रहे हैं ना, देखिए प्रभु यीशु मसीह की जब इस आमद के बारे में हम सीख रहे हैं ना, ये प्रभु यीशु मसीह खुद पहले कहा करते थे। कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही खुद कहा करते थे। देखो संत पौलुस ने भी बुलाया पहले, देखिए संत पौलुस ने नए नियम की किताब में भी ऐसा बोला है। पहला कृत्य 16 का
जब हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, जी, हमारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ने क्या कहा? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हमारा प्रभु आने वाला है। हमारा प्रभु आने वाला है। संत पौलुस ने हजारों साल पहले ये वचन लिखा था। देखिए बेशक संत पौलुस ने हजारों साल पहले ये वचन लिखा था, संत पौलुस उस वक्त भी उम्मीद करते थे पर संत पौलुस उस समय में ये उम्मीद करते थे कि मेरे को होते प्रभु यीशु जी आ जाएं, कि मेरे होते होते प्रभु यीशु आ जाएं, कि मैं प्रभु यीशु के साथ उठाया जाऊं। ताकि मैं प्रभु यीशु के साथ उठा लिया जाऊं। पौलुस कहते थे हमारा प्रभु आने वाला संत है। पौलुस कहते हैं हमारा प्रभु आने वाला है। संत पौलुस फिलिपियों 3:20 में भी कहते हैं, एक जगह फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 20 आयत में भी ऐसे कहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। देखिए प्रभु का दास क्या कहते हैं, देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, हमारा असली देश स्वर्ग पर है। हमारा असली देश स्वर्ग में है। ये जिस जमीन पर हम रहते हैं ना, और जिस जमीन पर हम रहते हैं ना, हमारा असली देश नहीं, ये हमारा असली देश नहीं, असली निवास नहीं। असली निवास नहीं। पौलुस कहता हमारा असली स्वदेश तो स्वर्ग पर है। संत पौलुस कहता है कि हमारा असली स्वदेश जो है स्वर्ग में है, वहां से ये उद्धारकर्ता की आने की बाट जो रहे हैं। और वहां से हम एक उद्धारकर्ता के आने की बाट को जो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब इब्रानियों 10:37 में पढ़े, अब जब हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसकी 37 में देखें, इब्रानियों को लिखने वाला लेखक भी देखो क्या कहता है। इब्रानियों को लिखने वाला लेखक भी ऐसे देखिए क्या कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा, बहुत ही थोड़ा समय रह गया, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। देर ना करे, और देर ना करेगा। आने वाला आएगा आने वाला आएगा और देर ना करे। और देर ना करेगा। प्रभु यीशु की आमद की जी पहली भविष्यवाणियां हो चुकी यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आमद की पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। है। मैं आपको आज बताकर चलूंगा, और मैं आज आपको बता करके चलूंगा, कलीसिया जितनी भी पवित्र कलीसिया जमीन पर तैयार हो रही है, कलीसिया जितनी भी पवित्रताई में होकर इस जगह पर तैयार हो रही है, जितनी पवित्र कलीसिया इस जमीन पर तैयार हो रही जितनी है, पवित्र कलीसिया यहाँ पर तैयार हो रही है, चाहे वो पंजाब में, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में तैयार हो रही है, चाहे वो पंजाब में, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में तैयार हो रही है, उस कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह जमीन पर नहीं बादलों पर आएंगे। उस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पे आएंगे। कुछ खास पॉइंट बताता हूँ। मैं कुछ खास पॉइंट बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे कि ना, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे ना, उसकी खास बातें बताता हूँ। उसकी खास बातें मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट पहला पॉइंट जो कि पहले थिस्सलुनीके 5 उसकी 1 से 3 में लिखा जो हुआ कि है, पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लिखा हुआ है यीशु की स्वर्ग से वापिस आने का कोई निश्चित समय नहीं। कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आने का कोई विशेष समय या निश्चित नहीं स्वर्ग है। से वापिस आने का कोई समय निश्चित नहीं। स्वर्ग से वापिस आने का कोई समय जो है निश्चित नहीं कि कब अपनी दुल्हन को लेने कि आएंगे, वो कब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को उठा के ले कब जाएंगे। अपनी दुल्हन को उठा करके ले जाएगा। बाइबल में समय निश्चित नहीं किया, बाइबल में कोई समय निश्चित नहीं किया गया। बल्कि ये कहती है अचानक प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, बाइबल में लिखा है कि अचानक प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों पे आएंगे, अचानक आएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। अचानक आएंगे और कलीसिया को उठा ले जाएंगे। पहले थिस्सलुनीके 5 के 1 से 3 में पढ़ पढ़ लीजिए। लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 तक। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। लिखा है कि प्रभु का दिन एक चोर की नाई आएगा। चोर कैसे आता है? चोर कैसे आता है? बताया जाता है। बिना बताए आता है। अगर चोर बता कर आए तो क्या होगा? अगर चोर बता के आए तो क्या होगा? क्या कोई चोरी करने दे देगा? क्या कोई उस चोरी करने दे देगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रभु का दिन भी चोर की तरह आएगा। लिखा है प्रभु का दिन भी चोर की तरह आएगा। संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं ये भाइयों समय और कालों के बारे में कुछ नहीं बता संत सकते। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि समय और कालों बारे यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा सकता प्रभु कब आएंगे? कि हमारा प्रभु कब आएंगे। वो अचानक आएंगे, प्रभु अचानक आएंगे, बादलों पे आएंगे, बादलों पे आएंगे, हवा में आएंगे, यानी कि हवा में आएंगे कलीसिया अचानक उठा ली जाए। और कलीसिया को अचानक उठा ली जाएगी। आज ही आ जाए, पता नहीं आज ही आ जाए, कल आ जाए, कल आ जाए, आज रात को आ जाए, आज रात आ जाए, पता नहीं कब आ जाए। पता नहीं कब आ जाए। एक तो प्रभु यीशु का कलीसिया पे उठाए जाने का पहला पॉइंट ये है। एक तो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठाए जाना का पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट पहले थिस्सलुनीके 4 की 17 में लिखा है। दूसरा पॉइंट पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 17 आयत में लिखा है प्रभु यीशु जी अपनी दुल्हन कलीसिया को उठाने पृथ्वी पर नहीं आएंगे। कि
प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए इस धरती पर नहीं आएंगे, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया, हवा में आएंगे, बादलों पर आएंगे, बल्कि जैसे पहले बताया था कि हवा में आएंगे, बादलों में आएंगे, पृथ्वी पर पाँव नहीं यानी कि रखेंगे, पृथ्वी पर अपने पांव नहीं रखेंगे, स्वर्ग से वायुमंडल में आएंगे, स्वर्ग में से बादलों पे आएंगे, वायुमंडल में आएंगे, जो है बादलों पे हवा पे आएंगे, हवा में आएंगे, हवा में आएंगे, और वहीं से बस आदेश देंगे, कलीसिया को उठा ले और जाएंगे। वहीं से बस आदेश देंगे और कलीसिया को उठा लेंगे। अगर मेरे तीसरे को 4:17 में अगर पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में देखें, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, देखिए प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, हम जीवित रहेंगे उस वक्त तक जितने हम जीवित रहेंगे उस समय तक हम बादलों पर उठा ले हम जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। ताकि हम हवा में प्रभु से मिलें। ये लिखा जमीन पर प्रभु यीशु जी आएंगे, ये नहीं लिखा कि जमीन पर प्रभु यीशु जी आएंगे, हवा में प्रभु यीशु जी रुक जाएंगे, हवा में प्रभु यीशु जी रुक जाएंगे कलीसिया वहीं जाके मिलेगी। और कलीसिया वहीं पर जाके मिलेगी। आगे बढ़िए, ताकि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बस 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 हवा भी प्रभु को मिलेंगे, हवा में प्रभु को मिलेंगे, जमीन पर प्रभु यीशु नहीं आएंगे, यानी कि जमीन पर प्रभु यीशु नहीं और आएंगे। जो दूसरी बार आएंगे हाँ, जब दूसरी बार आएंगे, इस जमीन पर राज करने जब इस आएंगे, जमीन पर राज्य करने के लिए जब आएंगे, जमीन पर कदम रखेंगे। तब जमीन पर कदम रखेंगे। तीसरा पॉइंट और बता अब दो, तीसरा पॉइंट एक और बताते हैं, जो यूहन्ना 14:2-3 में लिखा जो कि है, यूहन्ना 14 उसकी 2 और 3 में लिखा है। प्रभु यीशु अब बादलों पर हवा में आएंगे ना, जब प्रभु यीशु मसीह जी हवा में बादलों में आएंगे ना, सारी दुनिया को उठा कर लेकर जाएंगे, सारी दुनिया को नहीं उठा करके लेकर जाएंगे, बल्कि केवल अपनी पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन को ही बल्कि उठाएंगे। अपनी पवित्र कलीसिया, अपनी पवित्र दुल्हन को ही उठा करके ले जाएंगे, उस वक्त तैयार होगी, जो उस समय तैयार होगी, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगी, केवल अपनी दुल्हन को उठा कर लेकर जाएंगे। सिर्फ अपनी दुल्हन को उठा करके लेकर जाएंगे। जैसे कि हमने यूहन्ना 14:2-3 में पहले पढ़ा था, जैसे कि हमने यूहन्ना 14 उसकी 2 और 3 में पढ़ा था। उसको फिर से पढ़ दीजिए। इसको फिर से पढ़ें। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बोल रहे हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह जी अपनी कलीसिया को बोल रहे हैं, चेलों को, अपने भक्तों को बोल रहे हैं, अपने चेलों को, अपने भक्तों को बोल रहे ये हैं। सारी दुनिया को नहीं बोल रहे हैं ये सारी दुनिया को नहीं बोल रहे हैं कि जब मैं जगह तैयार होगी तो मैं ले जाऊंगा। कि जी कहते हैं जब जगह तैयार होगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सो ये जो प्रभु यीशु मसीह का हवा में आना होगा, तो ये जब प्रभु यीशु मसीह का हवा में आना होगा, केवल अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को ले जाने का होगा। सिर्फ अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को ले जाने का होगा। अब चौथा पॉइंट एक और खास बात, चौथा पॉइंट एक और खास बात, इन पॉइंट्स को बड़ा गहराई से बाइबल में से छांट के तैयार किया है, मैंने इस पॉइंट्स को गहराई से बाइबल में से छांट छांट के लिखा है, अच्छे ढंग से सीखा बड़े है, अच्छे ढंग से सीखा है, उसी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश और कर उसी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रभु यीशु जी जब अपनी कलीसिया दुल्हन को 7 साल के महाक्लेश काल की पहले उठा कर ले जाएंगे, देखिए प्रभु यीशु मसीह जी जब 7 साल के महाक्लेश से पहले अपनी पवित्र दुल्हन को उठा करके लेके जाएंगे, इस कलीसिया को 7 साल के क्लेश काल में से नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन होगी, पवित्र दुल्हन कलीसिया होगी, उसको 7 साल के महाक्लेश से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेंगे ना, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठा लेंगे ना, उसके बाद 7 साल का महाक्लेश काल उसके होगा। बाद 7 साल का महाक्लेश होगा। अब उस कलीसिया को प्रभु अपनी उस क्लेश काल में से नहीं गुजरने देंगे। सो उस समय के जब महाक्लेश होगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को उसमें से नहीं गुजरने देंगे। प्रभु यीशु उस कलीसिया से पहले कलीसिया को उठा लेंगे, यानी कि उस समय से पहले, उस महाक्लेश से पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को उठा लेंगे। अब जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 उसके 10 में भी दिया गया है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखिए प्रभु सच्चे पवित्र मसीह लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह सच्चे पवित्र लोगों के लिए क्या बोल रहा है, तुझको उस प्रकोप के समय में से नहीं गुजरना पड़ेगा, तुझको उस प्रकोप के, यानी कि परीक्षा के समय में से नहीं गुजरना जो कि पड़ेगा, सारे संसार पर आने वाला जो कि है। सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु यीशु अपनी सच्ची दुल्हन को कलीसिया को क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी सच्ची दुल्हन पवित्र कलीसिया को क्या कहते हैं, उसमें से तुझे नहीं गुजरना पड़ेगा, उसमें से तुझे नहीं गुजरना पड़ेगा, तुझको मैं उसमें से बचा लूंगा। मैं तुझको उसमें से बचा लूंगा। प्रभु की सच्ची कलीसिया को 7 साल के क्लेश काल में से नहीं गुजरना पड़ेगा।
यानी कि प्रभु जी की सच्ची कलीसिया को 7 साल के महाकलेश से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब जब एक और पहला थिस्सलुनीके 5 की 9 में पढ़े, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों और पढ़े 5 अध्याय की 9 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। देखो प्रभु का दास संत पौलुस एक और क्या कहता है, देखिए प्रभु का दास संत पौलुस एक और बात क्या कहता है, परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं ठहराया। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। का मतलब उस 7 साल के महाकलेश काल के लिए नहीं ठहराया, क्रोध का मतलब कि उस 7 साल के महाकलेश के लिए नहीं ठहराया, इसलिए कि हम उससे बचाए जाए। बल्कि ये कि हम उसके द्वारा बचाए जाएं। चौथा पॉइंट ये कि कलीसिया को 7 साल के महाकलेश काल से नहीं गुजरना तो पड़े। चौथा पॉइंट ये कि प्रभु यीशु मसीह की सच्ची पवित्र दुल्हन को कलीसिया को 7 साल के महाकलेश से नहीं गुजरना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, प्रभु यीशु जी जब अपनी कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी जब अपनी कलीसिया को स्वर्ग से उठा लेंगे, तब पृथ्वी पर केवल अविश्वासी लोग बचेंगे तब पृथ्वी पर सिर्फ अविश्वासी लोग ही बचेंगे, या फिर नामधारी ईसाई या बचेंगे, फिर नामधारी ईसाई लोग बचेंगे, कुछ यहूदी लोग बचेंगे, या फिर कुछ यहूदी लोग ही जो बचेंगे। प्रभु के वचन पर ठीक नहीं यानी चलते, कि जो प्रभु के वचनों पर ठीक नहीं चलते, केवल वो बचेंगे, केवल वो बचेंगे, क्योंकि प्रभु की सच्ची कलीसिया तो उठा ली जाएगी। क्योंकि प्रभु की सच्ची जो पवित्र कलीसिया तो उठा ली जाएगी। अब जैसा मत्ती 25 का 1 से 13 में पढ़ते हैं, जैसे कि मत्ती की किताब 25 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम 13 तक देखते हैं, आपको पता है 10 कुमारियों का जिक्र किया वहां गया, पर आपको पता है कि 10 कुंवारियों का जिक्र दिया गया 5 है, को समझदार कहा गया है, 5 को वहां पर समझदार बोला गया 5 को मूर्ख कहा गया और है। 5 को मूर्ख कहा गया। समझदार को स्वामी ने उठा लिया, समझदार को जो है स्वामी उठा ले गया, स्वामी ने उठा लिया, स्वामी ने उठा लिया, और 5 जो मूर्ख कुमारियां थी और 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी उनको जमीन पर छोड़ उनको दिया। जमीन पर ही छोड़ गया। जो समझदार विश्वासी होंगे यानी कि जो समझदार विश्वासी होंगे उनको तो प्रभु से उठा ले जाएंगे, उनको तो प्रभु यीशु मसीह उठा ले जाएंगे, 5 मूर्ख कुमारियों की तरह विश्वासी होंगे और जो 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह विश्वासी जन होंगे उनको यहीं पर छोड़ उनको जाएंगे। यहीं पर छोड़ जाएगा। ये 5वां पॉइंट होगा। 5वां पॉइंट ये हो गया। आप पे डिपेंड करता है आप समझदार विश्वासियों में से बनोगे या मूर्ख विश्वासियों में से। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समझदार विश्वासियों की तरह कलीसिया की तरह बनोगे या मूर्ख कलीसिया की तरह बनोगे। अगर तो समझदार विश्वासियों की तरह बनोगे, देखो अगर तो समझदार विश्वासियों की तरह बनोगे कि प्रभु की पवित्र दुल्हन के समान बनोगे, यानी कि प्रभु की पवित्र दुल्हन के समान बनोगे, विश्व बाबा भी आएंगे आप उसके साथ उठा लिए कि जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब हवा में आएंगे तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। अगर मूर्ख कुमारियों की तरह और अगर बनोगे, मूर्ख कुंवारियों की तरह बनोगे 7 साल की महाकलेश काल में से हमको गुजरना तो पड़ेगा। 7 साल के उस महाकलेश में से आपको गुजरना पड़ेगा। ये होगा 5वां पॉइंट। ये हो गया 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट अब छठा पॉइंट जो कि पहला थिस्सलुनीके 4 की 16 में लिखा जो हुआ कि पहला थिस्सलुनीके 4 जो अध्याय उसकी 16 आयत में दिया गया है। प्रभु यीशु जी स्वर्ग से अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को लेने आएंगे ना, जब प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग से अपनी दुल्हन को कलीसिया को लेने के लिए आएंगे ना, उस वक्त एक काम और होगा। उस समय एक काम और होगा। जो पहले मसीह में मर चुके हैं, जो पहले मसीह में होकर मर चुके हैं, ये मसीह में चलते हुए वचन पर चलते हुए मर चुके यानी हैं, कि प्रभु के कहलाकर उसके वचन पर उसके सच्चे पवित्र भक्त बनकर इस दुनिया को संसार को छोड़कर चले गए हैं, वो प्रभु की आने पर पहले जी उठेंगे। वो प्रभु के आने पर पहले जी उठेंगे। देखिए क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठे। वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। आपका कोई भी मसीह भी प्रिय जन मसीह में होकर इस जगत को छोड़कर जा चुका है, अगर आपका कोई भी प्रिय जन जो मसीह में होकर इस जगत को छोड़कर जा चुका है, प्रभु के वचन पर चलता हुआ जमीन छोड़ प्रभु चुका के है, वचन को पढ़ता हुआ यानी कि प्रभु के वचनों पर चलता हुआ इस जमीन को छोड़कर जा चुका है, याद रखना आपके लिए एक भरोसा है। याद रखना आपके लिए एक भरोसा है। हमारा प्रभु यीशु दुल्हा आएगा, जब हमारा यीशु प्रभु यीशु मसीह दुल्हा आएगा, वो लोग जी उठेंगे। पहले वो लोग जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 7वां पॉइंट 7वां पॉइंट जो कि पहला कृत्य 15 का 51 से 53 में लिखा जो हुआ कि पहला ग्रंथियों 15 अध्याय उसकी 51 आयत 51 से लिखा हुआ है। मसीह में मरे हुए जी उठेंगे ना, जिस समय मसीह में जो मरे हुए में जी उठेंगे ना, हम जो मसीह में जीवित होंगे उस वक्त हम जो जीवित होंगे उस समय तक हमारा शरीर बदल जाएगा, हमारा शरीर जो है बदल जाएगा, हम अमरता को पहन लेंगे, हम अमरता को पहन लेंगे, हमारा एक अविनाशी शरीर बन यानी जाएगा, कि हमारा एक अविनाशी शरीर बन जाएगा ये सब कुछ पलक मारते ही हो जाएगा। और ये सब कुछ है पलक झपकते ही पलक मारते ही हो जाएगा। यीशु कलीसिया को उठाएंगे ना, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाएंगे ना, ये शरीर में थोड़ी उठाएंगे, ये शरीर में थोड़ा उठाएंगे, अविनाशी शरीर होगा, अविनाशी वो शरीर होगा, अमरता का
का शरीर होगा, अमरता का शरीर होगा। हमारा शरीर अमरता को पहन लेगा, यानी कि हमारा शरीर जो है अमरता को पहन लेगा, एक आत्मिक शरीर बन जाए, यानी कि एक आत्मिक शरीर बन जाए, उसमें हम सभी उठाए जाएंगे। उसमें हम सब उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 11 से पढ़ 13 लीजिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 51 आयत से। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखिए संत पौलुस क्या कहता देखिए है, संत पौलुस क्या कहता है, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ। उस वक्त जब प्रभु यीशु जी बादलों पर आएंगे, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जी बादलों में आएंगे, कलीसिया को लेने आएंगे, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो उस वक्त सब तो नहीं मरेंगे, हम सब, उसके कहने का मतलब हम सब तब उस समय तक तो नहीं मरेंगे, लेकिन जो हम जीवित होंगे, जो हम जीवित होंगे हम सब बदल जाएंगे। हम सब जो है बदल जाएंगे। पढ़िए, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी ही जाएगी। ये सब कुछ पलक मारते ही क्षण भर में हो जाएगा। ये सब कुछ पलक मारते ही झटपट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। योग का 7वां पॉइंट, ये हो गया 7वां पॉइंट। हम सब चीजें बदल जाएंगे उस बात। हम सभी जो है बदल जाएंगे उस समय। जमीन पर हम कैसे भी कपड़े पहनते हैं, यहाँ जमीन पर हम कैसे भी कपड़े पहनते हैं, किसी गोरा किसी का शरीर काला, किसी का शरीर गोरा किसी का काला, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा। जब प्रभु यीशु मसीह जी कलीसिया को लेने पर आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जी कलीसिया को लेने के लिए आए, हमारा एक अविनाशी शरीर बन जाए, हमारा एक अविनाशी शरीर बन जाएगा। आत्मा। 8वां पॉइंट, उस समय जब दोनों प्रकार की विश्वासी चाहे मरी हुई जो जी उठेंगे, उस समय दोनों तरह के विश्वासी चाहे जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे, चाहे हम जो जीवित होंगे, चाहे उस समय तक जो जीवित होंगे, उस सभी के सभी इकट्ठे प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। उस समय वो कट्ठे के कट्ठे जो है हवा में प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। यानी प्रभु यीशु सबको हवा में उठा लेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सबको हवा में उठा लेंगे। देखो फिर से ध्यान से नोट करो, देखिए फिर से ध्यान से नोट करें, जो मरे हुए उस वक्त जी उठेंगे, जो मरे हुए लोग होंगे उस समय जी उठेंगे, वो भी हवा में उठा लिए वो भी जाएंगे। हवा में उठा लिए हम जाएंगे। जो जीवित रहेंगे, और जो हम जीवित रहेंगे हमको भी अविनाशी शरीर पहनाया जाएगा। हमको भी अविनाशी जो है शरीर पहनाया जाएगा। अविनाशी शरीर में हम प्रभु के पास हवा में उठा और अविनाशी शरीर में हम प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। जिसको हमने पहले तीसरे 4 की 16 में पढ़ा था, जैसे कि हमने पहले ही पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय की 16 और 17 में देखा था। उसको पढ़ लीजिए फिर से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जो जीवित रहेंगे उस वक्त तक जो बचे रहेंगे, हम जो जीवित रहेंगे उस समय तक बचे रहेंगे, सभी के सभी हवा में प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। सभी के सभी उस समय हवा में बादलों में प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। ये जहाँ पर प्रभु हमको मिलेंगे हवा में ऊपर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे हवा में हमें ऊपर, ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच भी कहीं मिलेंगे। ये इस पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कहीं मिलेंगे। देखो अभी कोई हवा में जा सकता है, देखिए अभी कोई हवा में जा सकता है ऊपर, ये तो एरोप्लेन के द्वारा जाना या पड़ता तो है। एरोप्लेन के द्वारा जाना पड़ता है। एरोप्लेन भी कितना कुछ जाता है, एरोप्लेन भी कितना ऊंचे जाता है, जो लगा के 500 फुट, 1000 फुट, 2000 फुट, जो लगा के 10,000 500, फुट। 1000, 20,000 फुट तक। लेकिन प्रभु यीशु जब कलीसिया को ऊपर उठाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह जी जब कलीसिया को ऊपर उठाएंगे कोई जहाज की जरूरत नहीं कोई पड़ेगी। जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व अपनी स्वर्गीय पावर से सबको ऊपर उठाएंगे। परमेश्वर अपनी स्वर्गीय पावर से सबको उठाएंगे। ये नहीं पता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जगह कौन सी होगी, और ये नहीं पता कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो कौन सी जगह होगी। 1000 किलोमीटर ऊपर होंगे, पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर ऊपर होंगे। वहां पर हमारा प्रभु यीशु होगा, वहां पर हमारा प्रभु यीशु जो होगा, हमको लेने आएगा। जो हमको लेने के लिए सब आएगा। हवा में प्रभु को हम मिलेंगे। सब हवा में प्रभु को मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी और खास बात 9वां एक और खास जो पॉइंट, कि पहले तीसरे 4 की 16 में लिखा जो हुआ कि पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय की 16 में दिया गया है। यीशु जब बादलों पर हम सबको लेने आएंगे ना, प्रभु यीशु मसीह जब हमें बादलों में हमें लेने के लिए आएंगे ना, प्रभु यीशु लिखा चुप के आएंगे, बाइबल में ये नहीं लिखा कि शांत होके चुप चुपेते आएंगे, ललकार का शब्द होगा। बल्कि बड़ी जो है ललकार का उस समय शब्द होगा। पढ़ लीजिए पहले तीसरे 4 का 16। पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय की 16 आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। देखिए जब प्रभु यीशु आप स्वर्ग से उतरेगा, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब आप स्वर्ग से उतरेगा, एक बड़ी ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। एक बड़ी ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार होगी उस टाइम। उस समय बड़ी ललकार होगी। जो कि 9वां पॉइंट, ये हो गया 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट, अब 10वां पॉइंट, जो कि पहले तीसरे 4 की 17 में लिखा जो हुआ कि पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय की 17 में दिया गया है। प्रभु यीशु की कलीसिया दुल्हन सदा तक प्रभु के
साथ जाकर स्वर्गों में वास फिर करेंगे। प्रभु की कलीसिया जो उठाई जाएगी सदा तक स्वर्ग में प्रभु के साथ वास करेगी। देखिए प्रभु यीशु हमको बादलों में मिलेंगे, देखिए प्रभु यीशु मसीह उन बादलों में मिलेंगे, सारी कलीसिया जो उठाई जाएगी, सारी कलीसिया जो उठाई जाएगी, सभी के सभी प्रभु के साथ स्वर्गों में जाएंगे। सभी के सभी जो है जन प्रभु के साथ स्वर्गों में जाएंगे। जिसका पहले को 4:17 में लिखा है। जैसे कि पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसकी 17 में दिया गया है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा फिर प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा फिर प्रभु के साथ रहेंगे। अगर आप सदा प्रभु के साथ रहना अगर आप चाहते सदा प्रभु के साथ रहना हैं, चाहते इस जमीन पर उसकी मर्जी के मुताबिक जीवन जियो। हैं, इस धरती में उसकी मर्जी के मुताबिक जीवन जियो। जैसे हमने यूहन्ना 14 की 3 में भी पढ़ा था। जैसे कि हमने यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 2 और 3 में भी देखा था। देखिए प्रभु यीशु ने वहां पर भी ये बात कही। देखिए प्रभु ने यीशु ने वहां पर भी यही बात कही, ये मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं मैं रहूं, प्रभु यीशु जी कहते हैं जहां पर मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। कितना अच्छा हमारा दुल्हा है। कितना अच्छा हमारा दुल्हा है। जहां पर स्वर्गों में मैं रहूंगा, कहते हैं कि जहां पर स्वर्ग में मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहो। वहां पर तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। ये होगी 10 पॉइंट प्रभु यीशु मसीह की बादलों पर आने के। ये होगी 10 पॉइंट प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने के। अब हम 10 पॉइंट और सीखेंगे। और हम 10 पॉइंट और सीखेंगे। अगर कलीसिया के लोग, प्रभु के लोग स्वर्गों में प्रभु यीशु के साथ ऐसे वास करना चाहते हैं, अगर कलीसिया के लोग, प्रभु के लोग ऐसे ही स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ वास करना चाहते जो हैं, चाहते हैं कि हम भी प्रभु के साथ हवा में उठा लिए यानी कि जाएं। वो चाहते हैं कि हम भी हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। सो मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पूरे वचन का पालन करना जरूरी है। वैसे ये पूरे के पूरे वचनों का पालन करना बहुत जरूरी है, 10 पॉइंट बहुत मुख्य है। पर कि जो 10 पॉइंट है वो बहुत ही मुख्य हैं। पहला पॉइंट जो कि मत्ती 24 का 42 में लिखा है, जो कि मत्ती 24 अध्याय उसकी 42 में दिया गया है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पहला पॉइंट खास क्या है? पहला पॉइंट खास क्या है? जागते रहो। जागते रहो। तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कई लोग कहते हैं मैं तो बपतिस्मा 6 महीने के बाद लूंगा, साल के बाद लूंगा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो बपतिस्मा आने वाले 6 महीने के बाद लूंगा, साल बाद लूंगा। क्या पता प्रभु यीशु से पहले आ जाए। तुम्हें क्या पता कि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही आ कई जाए। लोग कहते हैं मैं तो प्रार्थना करना अगले हफ्ते शुरू करूंगा, कई लोग कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना करना अगले हफ्ते शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से रोजा शुरू करूंगा, मैं तो अगले हफ्ते से अगले महीने से रोजा रखना शुरू करूंगा, जाना दिसंबर से जनवरी से शुरू करूंगा। मैं तो चर्च जाना दिसंबर से जनवरी से शुरू करूंगा। कथास कहते तुम्हें क्या पता हमारा प्रभु कब आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा प्रभु कब आ जाएगा। इसलिए तुम जागते रहो। इसलिए तुम क्या करो? जागते रहो। जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रातों को सोना। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि रातों को सो ना। जागते रहने का मतलब जागरूक रहो। जागते रहने का मतलब कि हमेशा जागरूक रहो। जागरूक रहने का मतलब जागरूक रहने का मतलब प्रार्थना में जागते, प्रार्थना में जागते रहो, सुस्त ना हो जाओ, कभी सुस्त ना हो जाओ, पढ़ने में सुस्त ना हो वचन जाओ, पढ़ने में सुस्त ना हो जाओ, रोजा रखने में सुस्त ना हो रोजा रखने में सुस्त ना हो जाओ, जाओ, संगत अटेंड करने में सुस्त ना हो जाओ, संडे संगत अटेंड करने में सुस्त ना हो जाओ, बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेने में सुस्त ना हो जाओ, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेने में सुस्त ना हो जाओ। जितना जल्दी हो उसके बपतिस्मा ले लो। यानी कि जितना जल्दी हो जाए बपतिस्मा ले लो। अगर बपतिस्मा लेने का तो प्रभु भोज लेने में सुस्त ना हो, अगर बपतिस्मा ले लिया है तो प्रभु भोज लेने में सुस्त ना रहो, प्रभु के नाम का 10 देने में सुस्त ना हो। और प्रभु के नाम का 10वां हिस्सा देना में सुस्त ना रहो। इसलिए प्रभु का दास कहता है जागते रहो। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि जागते रहो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा प्रभु किस दिन जो आएगा। कलीसिया जागती रहती है और इन जो चीजों में, कलीसिया जागती रहती है ना, जो कलीसिया जागती रहती है इन चीजों में, जो कलीसिया जागती रहती है इन चीजों में, वो हमेशा प्रभु की इंतजार करती वो रहती है। हमेशा प्रभु की इंतजार करती रहती है मैं तो तैयार हूँ, मुझे कब बादलों पर लेने कि आए। प्रभु जी मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हूँ, तुम मेरे को लेने के लिए कब आओगे। दूसरा पॉइंट को ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट एक और ध्यान देना है, तैयार रहो। तैयार रहो। कई लोग कहते हैं मैं तो अभी तैयार नहीं, मैं तो अभी तैयारी करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं मैं तो अभी तैयार नहीं, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। प्रभु की आमद के लिए तैयार रहो। प्रभु की आमद के लिए हमेशा तैयार रहो। कुछ भी काम पेंडिंग ना छोड़ो, कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़ो, अपने आप को तैयार रखो। अपने आप को तैयार रखो कि प्रभु जी तो जब मर्जी आप मैं तैयार हूँ। कि प्रभु यीशु जी आप जब मर्जी आओ, मैं तैयार हूँ। कि पढ़ लीजिए मत्ती 24 का 44 में लिखा पढ़ है। लीजिए मत्ती 24 अध्याय इसकी 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन
जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी जिस विषय के बारे में तुम सोचते भी नहीं जिस घड़ी जिस विषय के बारे में तुम सोचते भी नहीं कि प्रभु यीशु उसी समय आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हो सकता है उसी समय आ जाए। इसलिए तुम क्या रहो, इसलिए तुम क्या रहो, तैयार रहो। तैयार रहो। रेलवे स्टेशन पे सुपर फास्ट ट्रेन जब आती है ना, देखिए रेलवे स्टेशन पर जब सुपर फास्ट ट्रेन आती है ना, क्या वो किसका इंतजार क्या वो करती है? किसी का इंतजार करती है? बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। जिसने सुपर फास्ट ट्रेन की पहले टिकट बुक करा रखी जिसने है, सुपर फास्ट ट्रेन की जो है टिकट पहले से बुक करा रखी है, वो सब तैयार रहते वो हैं, सब तैयार रहे, ट्रेन की डिब्बे के पास खड़े रहते हैं। ट्रेन के डिब्बे के पास ही खड़े हो जाते यहाँ पर आई की ट्रेनों की फटाफट चढ़ जाए। हैं। यहाँ पर ट्रेन आएगी, यहाँ पर हमारा डब्बा है, फटाफट हम चढ़ के चले जाएंगे। फास्ट ट्रेन तो भी 5 मिनट 7 मिनट का टाइम देती है, सुपर फास्ट ट्रेन जो है फिर भी 5-7 मिनट का टाइम देती है, लेकिन जब दूल्हा आएगा ना, पर जब दुल्हा आएगा ना, इतनी सुपर फास्ट आएगा, इतना वो सुपर फास्ट आएगा, हो सकता है 5 मिनट का टाइम भी ना दे, हो सकता है 5 मिनट का भी समय ना दे। पलक झपकते ही सब लिखा कुछ हो जाएगा। पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा। कोई उस वक्त कहेगा प्रभु जी मैं बपतिस्मा लेकर आ जाऊं, अगर कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं अभी बपतिस्मा लेकर आ जाऊं, मैं कपड़े पहन कर आ प्रभु जाऊं, जी मैं कपड़े पहन कर आ जाऊं, रुक जाओ मैं अपनी पत्नी को बता प्रभु कर आ जी रुक जाओ मैं अपनी पत्नी को बता कर आ जाऊं। पति को बता अगर कर पत्नी कहेगी मैं पति को बता कर आ जाऊं, नहीं, प्रभु यीशु कहेंगे नहीं, बस 1 सेकंड में आएंगे, चले बस जाएंगे। 1 सेकंड में आएंगे और ले अगर जाएंगे। आप भी चाहते हो कलीसिया उठाई जाए, इसलिए अगर आप चाहते हो कलीसिया पवित्र जो है आप उठा लिए जाएं, आप तैयार आप तैयार रहें, तैयार रहो, तैयार रहो, बपतिस्मा लेकर तैयार रहो, बपतिस्मा लेकर तैयार रहो, भोज लेकर तैयार रहो। प्रभु भोज लेकर तैयार रहो। कुछ लोग कितनी टेंशन में होते हैं, कहते हैं, मेरा ये काम रुका पड़ा, ये काम रुका पड़ा, ये काम रुका पड़ा। कई लोग इतनी टेंशन में रहते हैं, कहते हैं कि मेरा ये काम रुका पड़ा, मेरे वो काम रुका पड़ा, मेरे वो काम रुका पड़ा। तो प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार कैसे हो? वो प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार कैसे हैं? सब कामों का साथ ही साथ निपटारा कर दिया सब कामों का साथ ही साथ निपटारा कर दिया गया। कि प्रभु जी अगर किसी घड़ी आ जाए हम कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। ताकि प्रभु जी अगर इसी घड़ी आ जाए तो कहे मैं तैयार हूँ। तीसरा पॉइंट, विश्वास भी मजबूत रहो। विश्वास में मजबूत रहें। देखिए जब प्रभु यीशु जी आएंगे ना, देखिए जब प्रभु यीशु जी आएंगे ना, वो आपके साल पहले की 2 साल पहले की भक्ति नहीं देखेंगे, वो आपके साल पहले की 2 साल पहले की भक्ति को नहीं देखेंगे, उस वक्त की भक्ति को देखेंगे, उस समय की भक्ति को देखेंगे। उस वक्त उसकी स्कैनिंग रिपोर्ट में सही पाएंगे, अगर उस समय आप उसकी स्कैनिंग रिपोर्ट में सही पाए उस हैं, समय आपका विश्वास प्रभु के योग्य पाया गया, उस समय जो आपका विश्वास है प्रभु के योग्य पाया गया, प्रभु के वचन में विश्वास में पाए गए, अगर आप प्रभु के वचन में विश्वास में पाए गए आपको स्वर्ग में उठा ले तो आपको जाएगा। स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। अगर विश्वास में कमजोर पर पाए, अगर आप विश्वास में कमजोर रहे, लिखा विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना देखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना भी अनहोना है। है। लूका 18:8। पढ़ लीजिए लूका 18 अध्याय उसकी 8। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु आएगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु आएगा, क्या वो आपके बीच में विश्वास पाएगा? क्या वो आपके बीच में विश्वास पाएगा? विश्वास में मजबूत रहो। विश्वास में मजबूत रहो। कुछ भी जीवन में हो जाए, कुछ भी जीवन में क्यों ना हो जाए, कोरोना की बीमारी कितनी भी फैल चाहे जाए, कोरोना की बीमारी कितनी क्यों ना फैल जाए, तो बड़ा गंभीर समय आने वाला है। अभी तो बड़ा गंभीर समय आने वाला है। कैसी कैसी बीमारी आने पता वाली नहीं है, कैसी कैसी बीमारी आने वाली है, कितना भी गंभीर समय क्यों ना आ कितना जाए, भी गंभीर समय क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को कभी ना गिराओ। अपने विश्वास को कभी ना गिराएं। यीशु में विश्वास बना के प्रभु यीशु में अपना विश्वास बना के रखें मेरा दूल्हा आने वाला कि है, मेरा दुल्हा आने वाला है, तो स्वर्गों में चला मैं तो जाऊंगा। स्वर्ग में चला जाऊंगा। विश्वास को गिरने ना दो। कभी भी अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए। संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, संसार में कुछ ना क्यों घटता रहे, आपको गलत शिक्षा बना बहकाने को कोई ना आपको जाए। गलत शिक्षा वाला बहकाने के लिए आ जाए, कभी भी विश्वास भी गिरो मत, कभी भी अपने विश्वास में गिरो मत, चर्च को कभी छोड़ो मत। अपने चर्च को कभी छोड़ो मत। कितने लोग विश्वास भी गिर जाते हैं, कितने चर्च छोड़ लोग जाते हैं। विश्वास में गिर जाते हैं और अपने चर्च को छोड़ देते हैं। याद रखना जब आप अपनी चर्च को छोड़ देते हो ना, याद रखिए जब आप अपने चर्च को छोड़ देते हैं ना, इससे आपके विश्वास की परख कर लेता है प्रभु। इससे आपके विश्वास की परख कर लेता है प्रभु देखो इसका विश्वास कितना कमजोर, कि देखो इसका विश्वास कितना इसके कमजोर। विश्वास में मजबूत बने रहो। इसलिए विश्वास में जो है मजबूत बने रहे। चौथा पॉइंट, अगला चौथा पॉइंट, जो कलीसिया को ध्यान में रखना, जो कलीसिया को ध्यान में रखना है, धीरज में बने रहो। धीरज में बने रहो। धीरज रखो, यानी कि धीरज रखो। कुछ भी क्यों ना हो जाए जीवन में धीरज बना के रखो। कुछ भी जीवन में क्यों ना हो जाए पर धीरज को बना के रखो। काम नहीं हो रहा धीरज रखो, अगर आपका काम नहीं हो रखा फिर भी धीरज रखो। बीमारी दूर नहीं हो रही धीरज आपकी रखो, बीमारी दूर नहीं हो रही फिर भी धीरज रखो। घर में शांति नहीं आ रही धीरज आपके रखो, घर में शांति नहीं आ रही फिर भी धीरज रखो। रोजगार छूट गया कोई नहीं धीरज रखो, आपके पति का काम छूट गया फिर भी धीरज रखो। पति आपका बेटा आपका भाई शराब पीता छोड़ नहीं रहा कोई नहीं धीरज रखो, आपका पति आपका बेटा आपका भाई शराब पी रहा है छोड़ नहीं रहा फिर भी धीरज रखो। उसके लिए प्रार्थना करते उसके रहो, लिए प्रार्थना करते रहो। पे विश्वास रखो, प्रभु में विश्वास बनाए रखो। धीरज बना के
के रखो। धीरज को बना के रखो। अपना घर नहीं बन रहा, कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा, आपका अपना घर नहीं बनना, कोर्ट केस खत्म नहीं होगा। धीरज रखो, धीरज उस रखो, पर विश्वास रखो। उस पर विश्वास रखो। धीरज का फल बहुत बड़ा होता है। धीरज का फल जो है बहुत बड़ा होता है। याकूब 5 का 7-8 में क्या पढ़ कहता लीजिए है? याकूब 5 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु की आदि तक धीरज धरो। प्रभु के आने तक धीरज धरो। आगे देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। कोई भी किसान जब फसल में बीज बोता है, कोई भी किसान जब फसल में बीज बोता है ना, बड़ा विश्वास से एक बोता बड़ा विश्वास वो रखता है, है, धीरज रखता है। धीरज रखता है बारिश समय पर होगी, कि समय पर बारिश होगी, समय पर मेरी फसल होगी, समय पर मेरी फसल होगी। उसको धीरज रखना पड़ता है। उसको धीरज रखना पड़ता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु का शुभागमन निकट है। धीरज रखो, धीरज रखो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का शुभागमन निकट है। क्योंकि तुम्हारे प्रभु का आगमन जो है निकट है। प्रभु ने उस टाइम आपका धीरज भी देखना है। सो उस समय तक अपना धीरज जो है बनाए रखना। प्रभु ने उस टाइम आपका धीरज भी देखना सो है। परमेश्वर ने उस समय आपका धीरज भी देखना है। 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट, कलीसिया को ध्यान में रखना जो है। कलीसिया को ध्यान में रखना है। आप चाहते हो आप भी कलीसिया प्रभु के साथ उठाई जाए, अगर आप चाहते हो कि आप भी कलीसिया में प्रभु के साथ उठाई जाएं, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, पवित्र बने रहो। यानी कि पवित्र बने रहो। विष्णु उस समय आपकी पवित्रताई भी देखनी है। प्रभु ने उस समय आपकी पवित्रताई भी देखनी आपकी है। सोच कितनी पवित्र है, आपकी सोच कितनी पवित्र है, विचार कितने पवित्र आपके है, विचार कितने पवित्र है, नजरें कितने पवित्र आपकी है, नजरें कितनी को पवित्र है, सुनना कितना पवित्र है, आपका सुनना भी कितना पवित्र है, बोलना कितना पवित्र आपका है, बोलना कितना पवित्र है, काम करना कितना आपका पवित्र है। काम करना कितना पवित्र है। विष्णु ने सब कुछ पवित्रताई देखना प्रभु है। यीशु ने सब कुछ पवित्रताई देखनी है। अगर देखिए प्रभु मिनट में सेकंड में आपको स्कैन कर लेंगे, देखिए प्रभु जी ने मिनटों में सेकंडों में आपका स्कैन कर लेना, क्या आप पवित्र हो कि नहीं हो। कि आप पवित्र हो या नहीं अगर हो। पवित्रताई में हुए, अगर पवित्रताई में हुए आप प्रभु के साथ स्वर्गों में उठा लिए तो जाओ। आप प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीके 3 का 13। पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 13 आयत। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। जब हमारा प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आए, जब हमारा प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आए, लोग का मतलब स्वर्गदूतों के साथ पवित्र आए, लोगों का मतलब स्वर्गदूतों के साथ आए, आपको पवित्र पाए, आपको वो पवित्र पाए, निष्कलंक पाए। निष्कलंक पाए। अगर पवित्र देखो, पवित्र कलीसिया तो वही होती है जो पवित्र रहती है। देखिए पवित्र कलीसिया तो वही होती है जो पवित्र रहती है। विश्व कैसे कलीसिया को पसंद करते हैं? प्रभु यीशु कैसे कलीसिया को उस पसंद करते कलीसिया को थोड़ी लेकर जाएंगे जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, हैं? उस कलीसिया को थोड़ा पसंद करेंगे जो बीड़ी पीती, सिगरेट पीती, शराब पीती, पिक्चर देखते, जो गंदी फिल्में जो देखती, गंदे गीत सुनते, जो गंदे गीत सुनती, जो चुगली करती, बुराई करती, नफरत करते, जो किसी की चुगली करती, बुराई करती, नफरत करती, जो गाली देते, जो गाली देती, जो अपने माँ बाप को जो पीटते, अपने माँ बाप को पीटती, जो अपने पड़ोसियों की बुराई जो अपने पड़ोसियों की बुराई करती, ठगी करते, जो ठगी जो करते, रिश्वत लेते, जो रिश्वत लेते, उनको थोड़ी प्रभु लेकर जाएंगे। उनको थोड़ा प्रभु लेकर जाएंगे। जैसे हमारा प्रभु यीशु पवित्र है, जैसे हमारा प्रभु यीशु पवित्र है। पहले पत्रस में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पहले पत्रस में लिखा है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। प्रभु यीशु पवित्र है तो पवित्र कलीसिया को लेकर जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु खुद पवित्र है तो पवित्र कलीसिया को ही लेकर जाएंगे। 5वां पॉइंट ध्यान रखो कलीसिया, इसलिए 5वां पॉइंट ध्यान रखो कलीसिया के लोग, आप पवित्रताई में बढ़ते आप जाओ। पवित्रताई में बढ़ते जाएं। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपको हवा में उठा ले, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपको हवा में उठा ले। 6वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, वचनों पर जो प्रभु ने मुझे वचन दिए ना, जो प्रभु ने हमें ये वचन दिए हैं ना, इनको बड़ा खराई से पढ़ा करो, इनको बड़ा खराई से पढ़ा करो, बड़े पवित्र आत्मा से सीखा करो, पवित्र आत्मा से सीखा करो उन पर चला करो, और उन पर चला भी करो। जितना खराई से वचनों को जितना पढ़ोगे, खरा- सीखोगे, चलोगे, जितना खराई से इन वचनों को पढ़ोगे, सीखोगे, उस पर चलोगे, सब जो प्रभु यीशु अपनी दुल्हन के रूप में उठा कर ले जाएंगे। समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी दुल्हन के रूप में उठाकर ले जैसे जाएंगे। पहले थिस्सलुनीके 6:14 में लिखा है, जैसे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 14 में लिखा गया है कि तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया, हालेलुया। इस आज्ञा को निर्दोष और निष्कलंक रखो। इस आज्ञा को निर्दोष और निष्कलंक रखो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, प्रभु यीशु के प्रगट होने तक, जब तक हमारा प्रभु यीशु बादलों पर नहीं आ जब जाता, तक हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ इस जाता। वचन में जो कुछ लिखा है उस पर पवित्रताई के साथ चलो। इस वचन में जो कुछ लिखा है पवित्रताई से चलो, इसको निष्कलंक बना के रखो, यानी कि इसको निष्कलंक बना के रखो ताकि ये वचन आप पे दोष ना लगाए, ताकि ये वचन आप पर दोष ना लगाए, तो आप वचन पर
खराई से चलते इतना जाओ। वचन पर खराई से चलते रहो। अगर आप वचन को पढ़ते नहीं, अगर आप वचन को पढ़ते नहीं, कुछ समझते नहीं, वचन को कुछ समझते नहीं, कुछ सीखते नहीं, वचन को सीखते कुछ नहीं। लोग जब सेवक लोग सिखाते हैं ध्यान से सुनते कई हैं, लोग जब सेवक लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, वो सीखते नहीं। कैसे प्रभु के साथ जाने के लिए गीत गा सकते तो हो? आप कैसे प्रभु के साथ जाने के लिए गीत को गा सकते हो? आप उस गीत तो गा सकते हो, उठाए नहीं जाओगे। फिर आप गीत ही गीत गा सकते हो पर उठाए नहीं जाओगे। 7वां पॉइंट, सातवां पॉइंट, यीशु की आने की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते जैसे रहो। मैंने आपको 10 बारियों में बताया था, जैसे मैंने आपको 10 कुआरियों में बताया था, कि मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ जो कि है, मत्ती 25 अध्याय में दिया गया है। 10 कुमारियां प्रभु यीशु की दुल्हा की आने की बाट तो जोरी थी। वो 10 की 10 कुआरियां प्रभु यीशु मसीह की दुल्हे की बाट जो रही थी आने की, 5 तैयार थी, और उसमें से 5 तैयार थी 5 सो गई। और 5 जो थी सो गई थी। अब जो सो गई थी, जो सो गई थी, इसका मतलब वो बाट नहीं जोरी थी। इसका मतलब वो इंतजार नहीं कर रही थी। किसी के घर पे जब दुल्हा बारात लेकर आता किसी है, के घर में जब दुल्हा बारात लेकर के आता है, उसने कहा रात को 2 बजे आऊंगा, मान लो दुल्हन ने कहा रात को मैं 2 बजे आऊंगा, लड़की के परिवार के लोग जागते रहते लड़की हैं के परिवार के लोग जो है जागते रहते कि अगर उस दिन सुबह भी बारात लेकर आना है ना, हैं, कि जागते रहते हैं कि दुल्हे ने जो बारात लेकर आना है, उसने कहा अगले दिन सुबह भी बारात लेकर अगर आना दुल्हे है, ने अगले दिन भी सुबह बारात लेकर आना है, तो भी लड़की के परिवार के लोग रात को सोते नहीं, तो भी लड़की के परिवार वाले रात को अच्छे ढंग से सोते नहीं, फिर भी जागते रहते वो हैं। फिर भी जागते रहते हैं। हमको अपनी दुल्हे की इंतजार कैसे करनी और चाहिए? हमें अपने दुल्हे की इंतजार किस ढंग से करना दुल्हे चाहिए? की बाट जोना चाहिए दुल्हे की बाट जोड़नी चाहिए प्रभु यीशु तो कब आएगा। कि प्रभु यीशु तू कब आएगा। जिस प्रकाश का लास्ट टाइम में दुल्हन कहती है हे प्रभु यीशु आ, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में भी दुल्हन कहती है कि हे दुल्हे आ, हे प्रभु यीशु आ। हे प्रभु यीशु आ। सो हमको भी उस प्रभु यीशु की बाट जोते रहना सो चाहिए। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की उसी तरह बाट जोड़ते रहना जैसे कि चाहिए। पहला की 10 आयत में लिखा जैसे है, कि पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 10 आयत में दिया गया है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो। उसके पुत्र की स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। कई लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कई लोग अपने कामों में इतना घुस जाते हैं, लोग अपनी ड्यूटी में इतना व्यस्त हो जाते कई हैं, लोग अपनी ड्यूटी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपना घर पिताजी भी समाज के काम करने में इतना व्यस्त हो जाते कई हैं, लोग अपना घर बनाने में समाज के कार्य करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं सोचने का कि प्रभु यीशु कब आएगा कि नहीं आएगा। उनके पास इतना समय नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। याद रखना अगर आप उसके आने की बाट नहीं जोते, याद रखिए अगर आप उसके आने की बाट नहीं जोते, अगर आप उसकी उम्मीद नहीं करते, अगर आप उसकी उम्मीद नहीं करते, आप ये भी उम्मीद ना करें कि आप उसके साथ उठा लिए तो आप जाएंगे। ये भी उम्मीद न रखें कि आप उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तीतुस 2 की 13 में पढ़ दो। तीतुस 2 की 13 में पढ़ दो। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। महिमा की प्रभु यीशु की आने की बाट जोते प्रभु रहे। यीशु मसीह की महिमा की आने की बाट जोहते हैं। जो महिमा में परमेश्वर है, उसके आने की बाट जो जोते हैं। महिमा में परमेश्वर उसके आने की बाट जोहते जो हैं। आपके लिए हम सब मसीह लोगों के लिए धन्य आशा है, जो आप सबके लिए मसीह लोगों के लिए धन्य आशा है, उसकी बाट जोते रहो। उसकी बाट जोहते जो रहो। उठते बैठते और काम करते प्रभु यीशु की बाट जोते रहो। डेली उठते बैठते काम करते उसकी बाट जोहते रहो। हम तो क्या करते हैं जब कोई बादल होते हैं ना, हम तो क्या कहते हैं जब बाहर बादल होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु अब तो नहीं आ तो ऐसा जाएंगे। लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अब तो नहीं आ जाएंगे। पता है प्रभु यीशु कब आ जाए। क्या पता प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब 8वां पॉइंट एक और, 8वां पॉइंट एक और, कलीसिया को ध्यान में रखना जो है। कलीसिया को ध्यान में रखना, मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। चाहे आपका आस पड़ोस के साथ, चाहे आपके आस पड़ोस के साथ, चाहे आपके मित्र दोस्तों के चाहे साथ, आपके मित्र दोस्तों के चाहे साथ, मसीह के लोगों के चाहे साथ, मसीह के लोगों के साथ, गली मोहल्ले के लोगों के चाहे साथ, गली मोहल्ले के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के चाहे साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से इकट्ठे रहा करो। मेल मिलाप से इकट्ठे रहा करो। दास का बच्चे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, जैसे जैसे तुम उस दिन के निकट देखो, आते हुए देखो, जिस तुम प्रभु यीशु की आने को दिन को निकट आते देखो, जैसे जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को निकट आते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ा करो। जैसे इकट्ठे होना ना छोड़ा करो। जैसे कितनी बार संगत को बताता हूँ, जैसे कितनी बार संगत को मैं बताता हूँ, एक कॉलोनी में जितने भी परिवार रहते हो, एक कॉलोनी में आप जितने भी परिवार रहते सब हैं, इकट्ठे होकर सप्ताह में एक छोटी सी बंदगी घर पे किया करो। सब इकट्ठे होकर सप्ताह में एक बंदगी किया करो, महीने में बंदगी किया करो। महीने में एक बंदगी किया कभी करो, उसके घर पे, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, रहा करो, मेल मिलाप से रहा करो। इकट्ठे होकर मेल मिलाप से रहा करो। जितना मेल मिलाप आत्मा आपके जीवन में होगा,
जितना मेल मिल का आत्मा आपके जीवन में होगा, उतना प्रभु यीशु के साथ जाने का चांस आपका ज्यादा होगा। उतना प्रभु यीशु के साथ जाने का चांस आपका ज्यादा होगा। नौवां पॉइंट, आपको कलीसिया पाप से बचा के रखो। अपने आप को कलीसिया जो है पाप से बचाए रखे। अगर आपके जीवन में पाप बना हुआ अगर है, आपके जीवन में पाप बना हुआ है, बिल्कुल उम्मीद ना करें प्रभु यीशु आपको उठा कर ले जाएंगे। बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि प्रभु यीशु आपको उठा करके ले हो जाएंगे। नहीं सकता जब हमारा बुलाने वाला पवित्र ये है। तो हो नहीं सकता जब हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पापी लोगों को कैसे पसंद करता तो है? पापी लोगों को वो कैसे पसंद करते हैं? अभी आपको मौका दे रहा है, आपके पापों को छोड़ो, हाँ, अभी आपको मौका दिया गया है कि आप अपने पापों को छोड़ें, गलतियों को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, अपनी गलतियों को छोड़ें, बुराई को छोड़ें, लेकिन पवित्रताई का जीवन और जियो। पवित्रताई का जीवन जिया करें। आपको पाप से बचा के रखो, अपने आप को पाप से बचा कर शरीर रखें। के किसी भी अंग की पाप से बचा के रखो। शरीर के किसी भी अंग से पाप से बचा के जो है। प्रकाशित 16:15 में पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 15 में पढ़ लीजिए। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते देख मैं जल्दी आने वाला प्रभु हूँ। यीशु कहते जब देख मैं जल्दी आने वाला हूँ। धन्य वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है धन्य वे है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है और वस्त्र ना होने से नंगापन कोई उसका देखने ना पाए। और वस्त्र ना होने से उसका नंगापन कोई देखने ना पाए। देखिए वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? देखिए वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? हमारा शरीर किसी को दिखने ना कि पाए। हमारा शरीर किसी को देखने ना पाए। वस्त्र इसलिए पहनते हैं ना, वस्त्र इसलिए पहनते हैं ना हमारे शरीर को कोई नुकसान ना कि हमारे पहुंचे। शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमको पवित्रताई के वस्त्र पहन के रखना है। हमको पवित्रताई के वस्त्र पहन के रखना, यानी पाप से बचा के रखना। यानी कि अपने आप को पाप से बचाए हमारे रखना। शरीर को पाप छूने ना पाए। हमारे शरीरों को पाप छूने भी ना पाए। किसी भी अंग को पाप छूने ना पाए। किसी भी अंग को पाप छूने ना पाए। अगर आपके शरीर को पाप छू गया, अगर आपके शरीर को पाप छू गया समझो आप पाप के द्वारा नंगे हो गए। तो समझो आप पाप के द्वारा नंगे हो गए। कपड़े जितने मर्जी मोटे पहन लो, कपड़े जितने मर्जी मोटे पहन लो, आपके जीवन में पाप है ना, अगर आपके जीवन में पाप है ना आपको बाइबल नंगा कहती तो है। बाइबल आपको नंगा कहती है। यदि आपका नंगापन दुनिया देखती है, यानी कि आपका नंगापन जो है दुनिया देखती है। जो पता है कुछ शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, गाली देता है, रिश्वत लेता है, एक तो उसका नंगापन पता लग जाता है। नेचुरली बात है कि अगर कोई शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, रिश्वत लेता है या बुराई के गंदे काम करता है तो उसकी बुराई जो है लोगों के सामने एक दिन आ ही जाती है। पॉइंट अपने आप को पाप से बचा के रखो। इसलिए 9वां पॉइंट कि अपने आप को पाप से बचा करके रखो। 10वां लास्ट पॉइंट, और अब 10वां और लास्ट पॉइंट, जो कुछ आपके पास है जो कुछ आपके पास है बाइबल कहती है उसको थामे रहो। बाइबल कहती है कि उसको थामे रहो जब तक हमारा दूल्हा आता नहीं। जब तक हमारा दूल्हा आता नहीं। प्रकाशित वाक्य 2:25 में पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 25 आयत में देखिए। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कुछ तुम्हारे पास है जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। उसको थामे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ आपके पास प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास अपना घर है उसको थाम के कि रखो। प्रभु कहते हैं कि आपके पास अगर अपना घर है तो उसको थामे रहो। अगर आप किराए की जगह पर रहते उसको थाम के कि रखो। अगर आप किराए की जगह पर रहते हो उसको भी थामे रहो। बस गाड़ी है, मारुति गाड़ी है, वेगनर गाड़ी है, उसको रखो। आपके पास गाड़ी है, मारुति है, वैगनर है, चाहे कोई भी है, उसको थामे बस रहो। गाड़ी रंग का पीले रंग का शर्ट है, पैंट है, उसको थाम के रखो। कि आपके पास कोई पुराने पैंट शर्ट है, कोई कपड़े हैं, उसको थामे रहो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या थामे रहो। क्या थामे रहो? ये पवित्र लोगों के लिए बोला गया। ये पवित्र लोगों के लिए बोला गया है। आपके पास पवित्र लोगों अगर विश्वास है, अगर पवित्र लोगों आपके पास विश्वास है उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, उसको थाम के रखो। उसको थाम के रखो। जिस पौलुस ने कहा था ना, जैसे संत पौलुस ने कहा था ना, मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पास धार्मिकता है, धर्म के मार्ग पर चलते हो, अगर आपके पास धार्मिकता है, आप धार्मिकता के मार्ग पर चलते हो, आप धार्मिकता को थामे रहो। आप धार्मिकता को थामे रहो। पवित्रताई में जीवन जीते अगर हो, आप पवित्रताई में जीवन जीते पवित्रताई को थामे तो रहो। पवित्रताई को थामे किसी रहो। भी कीमत पर पवित्रताई को गिरने ना दो, जाने ना दो। किसी भी कीमत में अपनी पवित्रताई को जाने ना दो, खोने ना दो। सच्चाई पर चलते हो, सच्चाई में बने रहो। अगर सच्चाई पर चलते हो तो सच्चाई को थामे अगर रहो। ईमानदारी पे चलते हो, ईमानदारी में थामे रहो। अगर ईमानदारी पर चलते हो तो ईमानदारी को थामे रहो। अगर वचन का पालन करते हो तो वचन के अंदर बने रहो। अगर वचन का पालन करते हो तो वचन को हमेशा थामे रहो। जो कुछ आपके पास प्रभु में है, जो कुछ प्रभु में आपके पास है, जो कुछ आत्मिक गुण आपके पास यानी कि है, जो आत्मिक गुण आपके पास है, उसको थामे रहो। उसको थामे रहो। हालेलुया। हालेलुया। सुइयों का कलीसिया मैंने खास 10 पॉइंट आपको बता दिए।
सो ये हो गए कलीसिया को अपने प्रभु यीशु के आने की बाट जोते जोते तैयार रहना। ये 10 पॉइंट आपको बता दिए। पूरा वचन जब आप पढ़ोगे ना, वैसे तो जब ये पूरा वचन आप पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सी पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। याद रखो, कलीसिया प्रभु के साथ ऐसे नहीं उठा ली जाएगी। नहीं तो याद रखिए, कलीसिया ऐसे ही प्रभु के साथ नहीं उठा ली जाएगी। जुटे हुए होंगे, जो प्रभु के वचन पर चलते होंगे, जो परमेश्वर के साथ चुने हुए होंगे और उसके वचनों पर चलते हुए, केवल वही उठाए जाएंगे। सिर्फ वही उठाए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखो, परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखिए, अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। प्रभु ने हमको समय दे रखा है प्रभु ने हमें समय दे रखा है कि अभी तैयार हो कि जाओ। अभी तैयार हो जाओ। आपको प्रभु की पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार कर लो। अपने आप को प्रभु की पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार कर लो। आत्मा का अभिषेक पालो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। मशालों में तेल भर लो। अपनी अपनी मशालों में तेल भर लो। और चारों तरफ प्रभु यीशु की आमद के निशान दिखाई दे रहे देखिए, हैं। चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह की आमद की निशानियां नजर आ रही हैं। कितनी बीमारियां, कितने झगड़े, कितने भूकंप हो रहे हैं। चारों तरफ कितनी बीमारियां, कितने झगड़े, कितने भूकंप हो रहे हैं। लगता कब टीवी की स्क्रीन पर लिख रहा जाए ब्रेकिंग न्यूज, फला फला देश में भूकंप आया। पता नहीं कब टीवी के स्क्रीन पे न्यूज पे लिखा आ जाए ब्रेकिंग न्यूज कि किस किस जगह पर ऐसे भूकंप आ रहे हैं। कब ब्रेकिंग न्यूज लिखा आ जाए इंडिया में इतने कोरोना के केस बढ़ गए। पता नहीं कब ब्रेकिंग न्यूज में ऐसा लिख के आ जाए कि इतने वहां पर कोरोना के केसेस आ रहे हैं। इंडिया में कितने केस बढ़ते जा रहे देखिए, डेली इंडिया में कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हैं, डेथ्स बढ़ते जा रही हैं। कितनी जो है डेथ होती जा रही है। कितना दुख और चिंता का विषय है। ये कितने दुख और चिंता का वक्त है। अगर ये किसी प्रकार से खुदा ना करे चलता रहा, अगर खुदावन ना करे कि इसी ढंग से ऐसे ही चलता रहा, आज मेडिकल सुविधाएं जवाब दे जाएंगी। हमारी मेडिकल जितने भी संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वो जवाब दे जाएंगी। इसलिए कितना चिंता का विषय है। सो इसलिए ये कितना चिंता का वक्त है। क्यों हो रहा ये है? सब क्यों हो रहा है? यीशु की आमद निकट है। क्योंकि प्रभु यीशु की आमद लोगों निकट के बीच में जो पाप है, संसार के बीच में जो बुराइयां हैं, है। ये दुनिया में जो पाप है, संसार के बीच में जो बुराइयां है, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, चाहे वो नशाखोरी है, चाहे वो रिश्वतखोरी है, मूर्ति पूजा चाहे है, वो मूर्ति पूजा है, खात्मा काम चाहे वो कर रहा है, घमंड का आत्मा कार्य करता है, स्वार्थ काम कर रहा चाहे है। स्वार्थ काम करता है। परमेश्वर का दिल दुखी है। परमेश्वर का दिल इन सबसे दुखी है। परमेश्वर के लोगों, आप खुदाबंद की आमद के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर की आमद के लिए तैयार हो यीशु जाइए। हमारा दुल्हा कलीसिया को लेने कभी भी आ सकता प्रभु है। यीशु मसीह हमारा दुल्हा अपनी कलीसिया को लेने के लिए कभी भी आ सकता याद है। रखना, जब अनुग्रह का समय बीत गया, याद रखिए, जब अनुग्रह का समय चला गया, जैसे उन 5 कुमारियां जो रह गई थी, उन्होंने कहा था यीशु अभी हमारे दरवाजा खोल दो। जैसे वो 5 कुंवारियां बिना मशालों के इधर ही रह गई थी, उन्होंने दूल्हे को बोला हमें भी अपने साथ ले चल। तो स्वामी ने क्या कहा? तो स्वामी ने क्या कहा था? दरवाजा बंद हो गया। अब दरवाजा बंद हो गया। बड़ा अच्छा कोई सिंगर है, बड़ा अच्छा गीत एक गाता बड़े है। अच्छे सिंगर है, बड़ा अच्छा गीत गाते हैं। मेरी वर्शिप टीम भी कभी कभी हमारी गाती है। वर्शिप टीम भी कभी कभी गाती। जब दरवाजा बंद हो गया, जे दरवाजा बंद हो गया, बाहर खड़ा बचता है। बाहर खड़े पछतावांगे। अगर अनुग्रह का समय बीत गया, अगर वो अनुग्रह का समय चला गया, विश्व अचानक बादलों पर आ तो गए, प्रभु यीशु मसीह अचानक बादलों पे आ गए। याद रखना, जो उस घड़ी तैयार होंगे, याद हो रही करिएगा, जब जो उस समय तैयार रहेंगे, वो दुल्हा उठा कर ले उनको जाएगा। दुल्हा उठा करके ले जाएगा। जो तैयार नहीं होंगे, और जो उस समय तक तैयार नहीं होंगे, आपने अपना नाम बाइबल में से क्यों ना रखा, चाहे आपने अपना नाम बाइबल में से क्यों नहीं रखा हो, 60 साल 70 साल के मसीह क्यों ना चाहे है, आप 60-70 साल के मसीह क्यों नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना है, चाहे कोई भी क्यों ना है, आपको दुल्हा छोड़ जाएगा। आपको दुल्हा छोड़ जाएगा। याद रखना, जब दुल्हा अपनी कलीसिया को ले जाएगा ना, और याद रखिए, जब दुल्हा अपनी कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद 7 साल का कलेश काल होगा। उसके बाद 7 साल का महाकलेश होगा। इतना बड़ा भारी कलेश होगा। इतना बड़ा भारी जो है महाकलेश होगा। उसके बाद प्रभु ने चाहा मैं कभी कलेश काल के समय में बताऊंगा। और उसके बाद कभी प्रभु ने चाहा तो मैं महाकलेश के बारे में बताऊंगा। दुनिया में इतनी दुख, इतनी बीमारियां होंगी, दुनिया में इतने दुख, इतनी बीमारियां होंगी, इतने स्ताप होंगे, इतने उस समय स्ताव होंगे, चारों तरफ हाहाकार होगी। चारों तरफ हाहाकार होगा। 7 साल का महाकलेश और काल। 7 साल का महाकलेश। प्रभु नहीं चाहता उसके मानने वाले कोई भी लोग उस महाकलेश काल में रह जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि उसके भक्त, उसके मानने वाले, मसीह कहलाने वाले लोग उस महाकलेश से गुजरने पाए। अपनी कलीसिया को इसलिए तो लेकर जाएगा, प्रभु अपनी कलीसिया को पहले इसीलिए तो लेकर जाएगा महाकलेश काल भी प्रभु की कलीसिया ना गुजरे, कि उस महाकलेश के समय से उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन ना गुजरे। सो परमेश्वर के लोगों एक बात सोच कर देखो, सो परमेश्वर के लोगों एक बात सोच कर देखिए, अगर आज हमारा दुल्हा आ जाए, अगर आज हमारा दुल्हा आ जाए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? एक बात और याद रखो, और एक बात और याद रखिए, जी हमारा दुल्हा जन्म लेकर बच्चे के रूप में आया था। पहले हमारा दुल्हा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस संसार में एक बच्चे के रूप में आया था। लेकिन अब ये बच्चे के रूप में नहीं
पर आएगा, अब वो बच्चे के रूप में नहीं आएगा, दुल्हा राजा के रूप में आएगा, वो दुल्हा राजा के रूप में आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा सब उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए और जाएंगे। हम सब उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। बस सोचो, अगर आज हमारा दुल्हा आज ही आ जाए, एक बात सोचिए, अगर हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह आज ही आ जाए, हम उसकी दुल्हन के रूप में उठाए जाने के योग्य हो चुके क्या हैं। हम उसकी दुल्हन के रूप में उठाए जाने के योग्य बन चुके हैं? क्या हम प्रार्थना में समय देते हैं? क्या हम प्रार्थना में समय देते हैं? कितना समय देते हैं? कितना समय देते हैं? लोग तो 2 मिनट की प्रार्थना सुबह, 2 मिनट की शाम को। कई लोग तो 2 मिनट की प्रार्थना सुबह, 2 मिनट की प्रार्थना शाम को। कितना वचन पढ़ते हो आप? कितना वचन पढ़ते हैं आप? वचन पढ़ते में समय देते हो? क्या आप वचन पढ़ने में समय देते हैं? लोगों के पास तो वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं, कितने लोगों के पास वचन पढ़ने का समय ही नहीं? लोगों के पास सुना वचन पढ़ने के लिए वचन बाइबल ही नहीं। कितने लोगों के पास तो बाइबल भी नहीं? कितने लोगों को पूछा तुम साप्ताहिक रोजा रखते हो? कितने लोगों को पूछा जाए हफ्ते में आप एक रोजा रखते हो? लोग कहते हैं मैं तुझे क्रिसमस पे रखता हूँ, गुड फ्राइडे पे रखता हूँ। कितने लोग कहते हैं कि मैं तो क्रिसमस पे रखता हूँ, गुड फ्राइडे पे रखता हूँ। आपको कम से कम मसीह के लोग साप्ताहिक रोजा जरूर रखना चाहिए। आपको मसीह लोगों को कम से कम हफ्ते में तो एक रोजा जरूर रखना सबकी चाहिए, संगत में रेगुलर रहना संडे चाहिए। संगत में रेगुलर रहना चलो चाहिए। हमने बेटा आपकी संगत को बंद किया तो आप अपने ग्रुप में ऑनलाइन अटेंड किया करो, अगर इस समय चर्च में जो है आना बंद किया है तो आपको ऑनलाइन सर्विस जरूर अटेंड करनी चाहिए, ताकि आप संगत में रेगुलर रहें। ताकि आप संगत में रेगुलर रहें। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या आपने बपतिस्मा ले रखा है? अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्यों नहीं बपतिस्मा अभी तक लिया? बपतिस्मा लेने में देरी ना करो। बपतिस्मा लेने में देरी ना करो। कहीं बपतिस्मा लेते लेते प्रभु यीशु आ ना जाए। कहीं बपतिस्मा ना लेते लेते प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। बपतिस्मा ले रखा तो क्या आप प्रभु उसमें शामिल होते अगर हो? बपतिस्मा ले लिया है तो क्या आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं? अगर नहीं होती तो याद रखो, अगर दुल्हा आ गया, अगर नहीं आप लेते तो अगर दुल्हा आ गया, उसको किसी भी जगह छूट जाए तो वचन पर चलता ना। हो सकता है इसी वजह से आपको छोड़ ना जाए कि आप वचनों पर चलते हैं। समझो, क्या आप उस प्रभु के वचन पर चलते हो? समझो, सीखो, क्या आप उसके वचनों पर चलते हो? क्या आपका विश्वास मजबूत है? क्या आपका विश्वास मजबूत है? क्या आपने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा ले लिया है? क्या आपने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा ले लिया है? अपने पापों के जीवन को बदल लिया है? क्या आपने अपने पापी उस जीवन को बदल लिया है? सोचिए किस सोचिए। प्रकार की दुल्हन को दुल्हा लेने आ रहा कि है। किस तरह की दुल्हन को उसका दुल्हा लेने के लिए आ रहा है। दुनिया भी लड़का जब एक दूल्हे की रूप में दुल्हन को लेने जाता है, एक दुनियावी जो संसार में जो शादियां होती हैं, एक दुल्हा जो होता है, एक लड़का जो होता है अपनी दुल्हन को जब लेने के लिए आता है अगर उसको दुल्हन की वहां जब पहुंचता है, और जब दुल्हन के वहां पर उनके परिवार में घर में पहुंचता है, उसको पहले शहर से पिंड से बाहर पता लग जाए उसको दुल्हन वाले को पहले, लड़के को पहले ही पता चल जाए उस शहर में, उस पिंड में पहुंचने से पहले, जिस दुल्हन को तू लेने आया कि ना, जिस दुल्हन को तू लेने जा रहा है ना, देखो अपनी माँ को कितना पीट रही है, देखिए अपनी माँ को कितना पीट रही है, अपने पापा को कितना पीट रही अपने है। पापा को कितना पीट रही है। देखो उसने तो शराब पी रखी है। वो देखो उसने तो शराब पी रखी है। क्या उस दुल्हे को अच्छा लगेगा? क्या उस दुल्हन को अपनी दुल्हन के बारे में सुनकर अच्छा लगेगा? उस दुल्हे को अच्छा लगेगा क्या उस दुल्हे को अच्छा लगेगा कि मेरी दुल्हन ऐसा कर रही है? मेरी दुल्हन ऐसा कर रही है? बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। उसी प्रकार हमारा मसीह दुल्हा जब लेने आएगा, उसी तरह से हमारा मसीह दुल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए इस आएगा प्रकार की दुल्हन को लेने तो आएगा किस तरीके की दुल्हन को लेने के लिए आएगा? जो पवित्र हो, जो पवित्र हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो, खराई पर चलती, खराई पर चलने वाली हो, सच्चाई पर चलती, सच्चाई पर चलने वाली हो, वफादारी से चलती, जो वफादारी पर चलने वाली हो, नम्रता से चलती, जो नम्रता से चलने वाली हो, उसका वचन पढ़ती हो, जो उसका वचन पढ़ती जो हो, आत्मिक विचार रखती जो हो, आत्मिक विचार रखती हो, जब भी विचार नहीं, दुनियावी विचार नहीं, आत्मिक विचार, आत्मिक विचार, जो प्रभु के सेवकों का उसके दासों का आदर करती है, जो प्रभु के सेवकों का उसके दासों की आज्ञा में रहती है, उस कलीसिया उस दुल्हन को वो लेने आएगा। उस कलीसिया को, उस दुल्हन को वो लेने के लिए आएगा। चाहे वो दुनिया में करोड़ हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो खरब हो, क्यों ना हो। चाहे वो संसार में अरबों खरबों क्यों ना हो। देखिए याद रखना, देखिए याद रखिएगा, उसके स्वर्ग में बहुत जगह है। उसके स्वर्ग में बहुत जगह है। जब सारा स्वर्ग उसका, सारी पृथ्वी उसकी, जब सारा स्वर्ग उसका, सारी पृथ्वी उसकी, उसके पास जगह की कमी हो सकती तो है। उसके बाद क्या जगह की कोई कमी हो सकती है? ये भी चाहता है कि सारी दुनिया बदल जाए, वो तो चाहता है कि सारी दुनिया बदल जाए। सारी दुनिया में अरबों खरबों जितने भी लोग हैं, सारी दुनिया में अरबों खरबों जितने भी लोग हैं, वो तो चाहते हैं मैं तो सभी के लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। वो तो चाहता है मैं सभी के लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। तुम तो तैयार हो जाओ, तुम तो तैयार हो जाओ। तो सभी को ले जाने को तैयार है। वो तो सभी को ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए उसकी आमद की वेट करो, इसलिए उसकी आने की इंतजार करो, उसके लिए तैयार हो उसके जाओ। लिए तैयार हो जाओ। यीशु बादलों पे आने वाला यीशु है। बादलों पे आने वाला है। तैयार, अब देर ना वो करो, तैयार, अब देर ना करो। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। कभी भी आ सकता वो है, कभी भी आ सकता कभी है, भी बादलों पर आ सकता कभी भी बादलों पे आ सकता है, है, हवा में आ जाएगा, हवा में आ जाएगा एकदम तुरही फूकी और जाएगी, एकदम से तुरही फूकी जाएगी। बड़ा ललकार का शब्द बड़ा होगा, ललकार का शब्द होगा एकदम कलीसिया को उठा लेगा। और एकदम वो कलीसिया को उठा जो उस लेगा। घड़ी
तैयार होंगे, जो उस समय तक तैयार होंगे, उठा कर ले उनको जाएगा। उठा करके वो ले जाएगा। जितने मसीह भी उससे पहले मर चुके होंगे, और जितने भी मसीह में होकर वो लोग मर चुके होंगे, उस समय तक जितने लोग मर चुके उस होंगे, समय तक जितने लोग मर चुके वो होंगे, सभी भी जी उठेंगे, वो सभी भी जी उठेंगे सभी को अपने साथ ले जाएगा। और सभी को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जैसे कहा था, जहाँ पर मैं रहूं वहाँ पर तुम और रहो। प्रभु यीशु ने जैसे कहा था, जहाँ पर मैं रहूं तुम भी वहां पर रहो। यीशु चाहता है हम उसके साथ स्वर्ग में वास प्रभु करें। यीशु जी चाहते हैं हम उसके साथ स्वर्ग में वास करें। आप उसके साथ स्वर्ग के वासी बनना चाहते क्या हैं? आप उसके साथ स्वर्ग के वासी बनना चाहते हैं? अगर स्वर्ग के वासी बनना चाहते अगर हैं, आप स्वर्ग के वासी बनना चाहते हैं, जैसा वो दुल्हा है, जैसा वो दुल्हा है, जैसी दुल्हन को वो पसंद करता जैसी है, दुल्हन को वो पसंद करता है, उसी प्रकार का जीवन जियो, उसी तरीके का जीवन जियो, क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। और कभी 7 साल की माकड़ीस काल के छूट ना जाओ। और कभी वो 7 साल के महाकलेश के लिए छूट मत जाओ। जो 7 साल की माकड़ीस पे रह गए ना, जो 7 साल के महाकलेश में रह गए ना, बड़ा बुरा वक्त होगा। बड़ा बुरा समय वो होगा। कभी प्रभु ने चाहा 7 साल की माकड़ीस काल के बारे में डिटेल से कभी प्रभु ने बताऊंगा। चाहा उस 7 साल के महाकलेश के बारे में मैं डिटेल उस से बताऊं। वक्त भी क्या क्या होगा। उस समय में क्या क्या होगा। एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा। मसीह का विरोधी इस आएगा। तरीके से वो क्या क्या करने को कहेगा। किस तरीके से वो लोगों को क्या क्या करने के लिए बोले। उस वक्त जो मसीह को मानते होंगे ना, उस समय जो मसीह को मानते होंगे ना, उनके लिए कितना पीड़ा का समय होगा। उतना वो कितना उनके लिए पीड़ा का दुखदाई समय यीशु होगा। बिल्कुल नहीं चाहता उसकी दुल्हन उस पीड़ा के समय से सो गुजरे। प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं चाहते कि उसकी दुल्हन जो है पीड़ा में से होकर गुजरे। उसकी पहले प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को उठाना सो चाहते इससे हैं। पहले ही प्रभु यीशु जी अपनी दुल्हन को उठा करके ले आप जाना, सभी तैयार हो सो जाओ। आप सही तैयार हो जाए। प्रभु से कहना शुरू कर प्रभु दो, से कहना शुरू कर दें, जी मैं तेरी दुल्हन के रूप में उठाए जाना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं तेरी दुल्हन के रूप में उठाए जाने को मैं उस तैयार 7 साल की महाकलेश काल में से हूं। गुजरना मैं उस नहीं 7 साल चाहता। के महाकलेश से नहीं गुजरना चाहता। मैं उस पीड़ा के समय में गुजरना नहीं चाहता। मैं उस पीड़ा के समय में से नहीं गुजरना चाहता। मुझको प्रभु अपनी दुल्हन के रूप में तैयार मुझको कर। प्रभु जी अपनी दुल्हन के रूप में तैयार कर। जी तुझे भी बातें, तुझे भी काम, तुझे भी सोच विचार को बदलना मैं चाहता हूँ। प्रभु जी अपने दुनियावी कामों को, दुनियावी बातों को, दुनियावी सोच विचारों को बदलना चाहता आंखें बंद करके अपने प्रभु से कहते हूँ। हैं, आंखें बंद करके प्रभु से कह दें, जी मुझे तैयार कर। प्रभु जी मुझे तैयार कर। तैयार होना चाहता हूँ। मैं तैयार होना चाहता हूँ। तैयार कर प्रभु। मुझे तैयार कर प्रभु। जागता रहना चाहता मैं हूँ। जागता रहना चाहता हूँ। आत्मिक तौर पे मुझे जागते रहने का फजल दे। आत्मिक तौर पे मुझे जागते रहने का फजल दे। पवित्र कर प्रभु। मुझे पवित्र कर प्रभु। पवित्र बनना चाहता हूँ। मैं पवित्र बनना चाहता मुझे हूँ। शुद्ध कर प्रभु। मुझे शुद्ध कर प्रभु। मुझे प्रार्थना में और अधिक बढ़ा मुझे प्रभु। प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ा प्रभु। मुझे वचन पढ़ने में और अधिक बढ़ा प्रभु। मुझे प्रभु जी अपने वचन को और ज्यादा बढ़ा प्रभु। ऐसा वचन दे, ऐसे मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा करके मैं तेरे वचन को ज्यादा पढ़ने लग जाऊं। और प्रभु जी मेरे अंदर ऐसी रुचि पैदा कर दे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे वचन को पढ़ सकूं। आत्मा मुझे तेरे वचन को सिखाया करे और प्रभु। तेरा आत्मा तेरे वचनों को मुझे सिखाया करे प्रभु। जिसने बपतिस्मा लिया वो कहे प्रभु जी मैं जल्दी जल्दी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु को कहे कि प्रभु जी मैं जल्द से जल्द बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेना चाहता मैं हूँ। तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहता हूँ। जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा वो कहे प्रभु जी मैं कभी प्रभु भोज मिस नहीं करूंगा। और जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है वो प्रभु से कहे कि प्रभु जी मैं कभी प्रभु भोज लेना मिस नहीं करूंगा। कभी जानबूझकर पाप नहीं करूंगा। मैं प्रभु जी जानबूझकर कभी पाप नहीं करूंगा। अपना 10 मिस नहीं करूंगा। मैं कभी अपना दसवांश देना मिस नहीं करूंगा। इस संगत का समय हर किस दिया करूंगा प्रभु। मैं अपना संगत का समय जो हरगिज हमेशा दिया करूंगा। कभी भी सच्ची संगत मिस नहीं करूंगा। मैं कभी भी संडे संगत मिस नहीं करूंगा। तेरे दासों का आज्ञाकारी रहूंगा। मैं तेरे दासों का आज्ञाकारी रहूंगा। अगर आपने सच्चे दिल से ऐसे प्रभु के साथ प्रतिज्ञा कर ली है, अगर आपने सच्चे दिल से प्रभु के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, याद रखना दुल्हा जिस दिन आएगा याद रखना दुल्हा जिस दिन आएगा आपको अपनी दुल्हन के रूप में उठा लेगा। आपको अपनी दुल्हन के रूप में उठा लेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी आपके लिए हम प्रार्थना करते सब हैं। आंखें बंद कर ले। सभी आंखें बंद रखें। अपने सिरों को ढक ले। बहनें अपने सिरों को ढक लें। खुदावंद आपने आज इस ऑनलाइन वर्शिप को अपने हाथ पे लेकर चला, आपका शुक्रिया करते हैं। खुदावंद आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने दास के द्वारा जो वचन इस पर इन लोगों के बीच में बोया है, होने दे पिता परमेश्वर अपने अपने दास दासी के जरिए खुदावंद अपना जो पवित्र वचन जो आपने अपने लोगों के बीच में इस समय बोया है, तेरे लोग इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बन होने दे जाए। प्रभु जी तेरे बच्चे इस वचनों पर सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं। जितने लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ इस समय ऑनलाइन पे खुदावंद जुड़ करके इस वचनों को सुन रहे हैं, जितने प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग आकर इस वचन को सुन रहे और हैं, जितने प्लेटफॉर्म में कुछ लोग आ करके इस वचनों को सुन रहे हैं, इस वचन पर अमल करने
वाले बन होने जाओ। दे प्रभु जी सबके सब इस वचनों पर अमल करने वाले बन जाए। जितनी बात भी सियोन टीवी पर इस वचन को सुनते हैं, या जितने बाद में भी खुदा इन वचनों को सुनते हैं, सियोन टीवी यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं, सियोन टीवी यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं, उनके लिए भी वचन 100 गुना फल लाए। उनके लिए भी सुना गया वचन 100 गुना करके फल लाए, लोग तेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। ताकि तेरे लोग तेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। सबको पिता अपने वचन को पढ़ने का, प्रार्थना में रहने का ऐसा फजल दे ओ पिता परमेश्वर सबको अपने प्रार्थना में वचन पढ़ने का, वचन को चलने का फजल दे, कि हम सब लोग तेरी ऐसी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। ताकि हम सब तेरे लोग तेरी पवित्र दुल्हन बनने के योग्य बन जाएं, मैं सब तेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। ताकि हम सब के सब तेरी पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। जब हमारा दुल्हा बादलों पर आए, और जब हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह जी बादलों पे आए, दुल्हन के रूप में उसके साथ उठा लिए हम जाएं। दुल्हन के रूप में उसके साथ उठा लिए जाएं। हम सबको ऐसा फजल दे, ओ परमेश्वर हम सबको ऐसा फजल बख्श दे, कलीसिया को 7 साल के महाकलेश काल के बीच में से ना गुजरने देना अपनी पिता। कलीसिया को इस 7 साल के महाकलेश में से मत गुजरने देना, कि तेरे लोग तेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। ताकि तेरे लोग तेरी पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। बादलों पर आए पिता, हम सब जब- तेरे साथ उठा लिए जाएं। जब प्रभु जी आप बादलों में आए तो हम सब आपके साथ उठा लिए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं आपका आना निकट है। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि आपकी आगमन निकट है। कभी भी तुरही फूकी जा सकती है, ओ प्रभु जी कभी भी तुरही फूकी जा सकती कभी है, ललकार, बड़ी ललकार का शब्द हो सकता है। कभी भी बड़ी ललकार का शब्द सुनाई दे सकता है। सारी प्रेटावर की कलीसिया को बड़ी आशीष दे ओ पिता। परमेश्वर सारी प्रेटावर की कलीसिया को बड़ी बरकत दे, की कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में तैयार करो प्रभु। प्रेटावर की कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में तैयार कीजिए प्रभु। सारी कलीसिया को पवित्र कर दो पिता। सारी की सारी कलीसियाओं को पवित्र कर दो प्रभु, जब भी आप बादलों पर आए, हम सब आपके साथ उठा लिए जाएं। ताकि जब भी आप बादलों पे आए हम सब आपके साथ उठा लिए जाएं। लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके नाम की कलीसियाएं हैं, होने दे परमेश्वर लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, इंडिया में जितने भी आपके नाम की कलीसियाएं हैं, सभी के सभी आपके साथ दुल्हन के रूप में उठा ली जाए। सभी के सभी आपके साथ आपकी दुल्हन के रूप में उठा लिए जाएं। इस तरीके से तैयार कर लो प्रभु। हमको इस रीति से तैयार करो प्रभु जी, पिता, आप जब बादलों पर आए, हम सब वो सारी कलीसिया, सारी तेरे दास दासियां आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। ताकि प्रभु जी अब बादलों पे जब आए तो आपकी कलीसिया, आपके पवित्र लोग आपके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। अपनी पवित्र कलीसिया के द्वारा और भी दुनिया के लोगों को सुसमाचार पहुंचा के तैयार कर लो पिता। और हम खुदावंद आपकी पवित्र कलीसिया के दुल्हन के रूप में तैयार होकर दूसरों को भी तेरा सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए, सारी दुनिया आपके स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो ताकि जाए। परमेश्वर सारी की सारी दुनिया आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। जान जाए यीशु मसीह सच्चा इस परमेश्वर पृथ्वी है। पर एक एक जन जान जाए कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, पिता, लोग जान जाए यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। ताकि लोग जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। सारी प्रेटावर की कलीसिया में सुख शांति बख्श दो। होने दे परमेश्वर सारी प्रेटावर की कलीसिया में सुख शांति दे दे। यीशु मसीह के नाम में शिफा पाए। और कोई बीमार है तो खुदा यीशु के नाम में वो शिफा सिर पाए। से लेकर टांग की तली तक सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। सिर से लेकर पैर की तली तक हर एक बीमारी खुदा यीशु के नाम में जाती रहे। दुष्ट की कोई भी शक्ति अगर आपके लोगों को डिस्टर्ब करती, पिता यीशु मसीह के नाम में इनके जिस्म को छोड़े। दुष्ट की कोई भी शक्ति अगर इन लोगों को तंग करती, परेशान करती है तो खुदा यीशु के नाम में वो इनको छोड़ जाए। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के अंधकार की पावर जो उनके विश्वास को गिराती, इनको आगे बढ़ने से रोकती, इनको वचन पढ़ने से रोकती, यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़े। खुदा यीशु के नाम में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई दुष्ट की ताकत जो इनको तेरा वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, तेरे प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से रोकती है, संगत आने से रोकती है, ऐसी सारी ताकतें यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपकी कलीसिया को पवित्र आत्मा में और अधिक बढ़ाओ पिता। और परमेश्वर अपनी कलीसिया को और ज्यादा पवित्र आत्मा में बढ़ाओ, धर्म कलीसिया को और अधिक बढ़ाओ पिता। पवित्र कलीसिया को और ज्यादा बढ़ाओ पिता। सारी मीडिया टीम, वर्शिप टीम, सारी सेवादारों को, सीनियर कमेटी, जोलिंग कमेटी, सारे वॉलंटियर्स को बड़ी आशीष दो पिता। प्रेटावर की सारी मीडिया टीम को, सारी वर्शिप टीम को, सीनियर कमेटी को, जूनियर कमेटी को, वॉलंटियर्स को, सबको बड़ी बरकत आशीष दे पिता। सब बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी मेहनत लगन के साथ आपकी सेवा में आगे बढ़ने पाए। ताकि सब के सब बड़ी वफादारी, पवित्रताई में, मेहनत, लगन से तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। कृपा करो, पूरे लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड पर दया करो। ओ प्रभु जी कृपा कीजिए, सारे लुधियाना, सारे पंजाब, सारे हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड पर दया कीजिए। कहर कितना बढ़ता जा रहा पिता, दया करो। कोरोना का कहर कितना बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर दया करो। आपसे कुछ भी छुपा नहीं प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं प्रभु, कंट्रोल से बाहर भी कुछ नहीं और प्रभु। आपके कंट्रोल से बाहर भी कुछ नहीं प्रभु जी। करो प्रभु, अपनी प्रजा पर दया करो। दया करो प्रभु जी, अपनी प्रजा पर दया करो। मानते हैं दुनिया में, समाज में पाप बुराइयां बहुत बढ़ रही हैं। बेशक हम मानते हैं कि संसार में पाप बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए पिता आपका दिल दुखी है। इसलिए परमेश्वर आपका दिल दुखी है। फिर भी पिता आप अपनी प्रजा
आपकी रचित है, दया करो। पर प्यारे प्रभु जी फिर भी ये प्रजा ये आपके द्वारा रचे गए लोग हैं पिता, दया करो, दया करो। आप फिर भी इन पर दया करो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे कैबिनेट मिनिस्टर पर दया करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर दया करो। देश के सूबों पर, मुख्यमंत्रियों पर, राज्यपालों पर दया करो। सारे देश के सूबों पर, राज्यपालों पर दया करो प्रभु। मुख्यमंत्रियों पर दया करो। मुख्यमंत्रियों पर दया करो प्रभु। बुद्धि दो, अकल दो, देश को बड़े ढंग से आपके डर खौफ में चलाने के लिए। उनको बुद्धि दो, अकल दो, बड़े अच्छे ढंग से आपके देश को, आपके लोगों को चलाने के लिए। कृपा हमारे देश में मांगते हैं। आपकी कृपा को हमारे देश के ऊपर मांगते हैं। कोरोना से पीड़ित है, इस मसीह के लहू के द्वारा उनको शिफा बख्श दो। जितने भी कोरोना से इस समय पीड़ित लोग हैं खुदा यीशु के लहू के द्वारा वो सब चंगाई पाए। कृपा हमारे देश पर मांगते हैं। तेरी कृपा हमारे देश के ऊपर मांगते हैं प्रभु। देश में आने वाले समय में सुख शांति बख्शना। हमारे देश में आने वाले दिनों में सुख शांति देना। आंदोलन को अपनी इच्छा के मुताबिक जल्दी जल्द हल कर दीजिए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपनी इच्छा के मुताबिक जल्द से जल्द हल कर दीजिए। परमेश्वर, हम नहीं चाहते वो किसी तरह से बीमारियों में पड़ जाएं, बीमारियों से पीड़ित हो जाएं। क्योंकि प्रभु जी हम नहीं चाहते वो किसी न किसी रीति से बीमारी में पड़ जाए, तकलीफ में जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री से बातचीत ताकि उनका एक अच्छा हल आपकी इच्छा के मुताबिक निकालने पाए। खुदावन हमारे देश के सारे मिनिस्टर से बातचीत कीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए, कृषि मंत्री से बात कीजिए, ताकि वो तेरी इच्छा के मुताबिक उनका हल निकालने पाए। आपकी इच्छा प्रभु जी, मैं वीरवार ऑनलाइन वर्शिप में फिर शामिल होने का वचन देना। अगर आपकी इच्छा हो प्रभु जी, मैं वीरवार ऑनलाइन सर्विस में फिर से शामिल होने का वचन देना। प्रभु आपने सब दुआएं सुन ली। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सब दुआओं को सुन लिया। प्रार्थना को आपके प्रभुत्व हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। लेकिन सारी प्रार्थना को आपके प्रभुत्व हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, शराकत और इफ़्फ़त हम सबके साथ, खुदावंद के सब मुकद्दस लोगों के साथ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हैं, होती रहे। आमीन। 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 खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबों को शांति मिले। यीशु के नाम में आप सब पवित्र बने रहो। प्रभु यीशु के नाम में आप सब जन पवित्र बने। प्रार्थना है आप सब उसकी पवित्र कलीसिया के रूप में तैयार हो जाओ। और हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए कि आप उसकी पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार होते जाएं। और उसकी मर्जी के मुताबिक जीवन जीते जाओ। और उसकी मर्जी के मुताबिक जीवन जीते जाएं। जब तक प्रभु की मर्जी है ऑनलाइन मिलेंगे, जब प्रभु की मर्जी होगी हम फिजिकली तौर पे मिलेंगे। जब तक प्रभु की मर्जी रहेगी हम इसी तरीके से ऑनलाइन रहेंगे, और जब प्रभु की मर्जी हम फिजिकल रूप से मिलेंगे। किसी भी बात में ना तो सरकार की गाइडलाइंस टूटे। हम चाहते हैं ना तो किसी भी रीति से सरकार की कोई गाइडलाइन टूटे, और किसी भी तरह से भीड़ भड़ाका होने पाए, और किसी भी रीति से ऐसा भीड़ भड़ाका ना होने पाए। हमारी सारी सेवादारों ने मिलकर फैसला किया है कि हम अभी ऑनलाइन वर्शिप चलाएंगे। इसलिए हमारी कमेटी ने सेवादारों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसी रीति से अभी ऑनलाइन सर्विस ही करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब शरीर पे आपस में फिजिकली तौर पे मिलें। सो हम चाहते हैं कि आप फिजिकली रूप से इस प्रभु के घर में आकर इसी रीति से संगति करें, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक, पर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, याद रखना। याद रखना। जय मसीह की। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया।